अलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? पेट वेट सही है आपका? अभी सुबह सुबह में सॉरी खबर पढ़ती हुई आ रही थी कि पंजाब में 18,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं परेशान, मैंने कहा अल्लाह रहम करे। अभी ईद की खुशी ख़त्म हुई है और ये खबर सुनने को मिल रही है, तो मैंने देखा वो इसलिए अस्पताल में एडमिट हुए हैं ओवर ईटिंग की वजह से, पेट खराबी की वजह से। क्या हो गया हमें? ईद की छुट्टियां कुछ ज़्यादा मिल गई तो ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा पी लिया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वैसे हमारे लोग भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, जब डाइट कर रहे होते हैं या जब सोच रहे होते हैं कि हाँ भाई खाना कंट्रोल करना है तो इतना डाइट कर लेते हैं, और जब एकदम हाल ये बकरा ईद की छुट्टियां आ गई और दावतों का सिलसिला शुरू हुआ तो इतना खा पी लेते हैं कि ऐसा लगता है कि बस पता नहीं कि आगे मिले ना मिले, कल हो ना हो, और अस्पताल में एडमिट हो गए। वैसे आपस की बात है, सबसे ज़्यादा जो थकन बकरा ईद पे होती होगी ना, वो कसाई भाई को नहीं होती होगी, चाहे पैसे उनकी जेब में आते हो, लेकिन थकन तो होती है। इतना काम करना, कोई मतलब एक गली गली जाना, बकरों को, गायों को, सब हर मतलब जानवरों को कंट्रोल में करना, फिर उसके बाद उनको ज़िबा करके उनकी बोटियाँ और ये सारी चीज़ें, फिर फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं कि भाई नहीं ये चीज़ अलग करो, वो चीज़ अलग करो, ये चीज़ अलग करो, सही नहीं किया साफ़ सुथरा करो। हाँ, कसाई के अपने नखरे होते हैं, लेकिन हमारी ख़वातीन जो है ना उनसे भी थोड़ा ज़रा उनकी बातें भी समझना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उनको वो परफेक्शनिस्ट होती हैं, उनको अपने खाने के लिए परफेक्ट गोश्त चाहिए होता है। अच्छा, 3 दिन उन्होंने किचन संभालना होता है, तो अगर आप मैं मतलब बकरा ईद से पहले बज़ाहिर अगर आप सोचते हैं तो अल्लाह इतनी हिम्मत चाहिए उसके लिए, इतनी एफ़र्ट चाहिए, दुआ करते हैं कि बीमार ना हो जाए उससे पहले, दावतें और खाने पीने तैयारी तो साइड में हो जाती है, बस आप इतनी गर्मी है और उस गर्मी के आलम में आप पसीना पसीना हुए हुए होते हैं और आपको किचन का रुख करना पड़ता है लाजमी, क्योंकि भाई बकरा ईद जो है वो खुशी के अलावा दूसरा नाम, कुर्बानी के अलावा तीसरा चौथा नाम मैं कहूँगी खाने पीने का है, क्योंकि इस ईद पे खाना पीना इज़ अ मस्ट। जो जो नई नई रेसिपीज़ हैं वो ट्राई की जाती हैं, जो जो गोश्त को लेके, गोश्त के हवाले से कोई भी कुछ बताता है वो फॉलो किया जाता है। आपस की बातें, थकन बहुत होती है, ख़वातीन को बहुत थकन होती है, वो थक जाती हैं, लेकिन जब वो लंच तैयार करती हैं और लंच की टेबल लगाती हैं, उस टेबल को लगाया हुआ होता है, जैसे जिस तरह सेटअप होता है, जिस तरह का खाना होता है, जब उसकी तारीफ़ वसूल हो जाती है, जब तारीफ़ मिल जाती है तो थकन उतर जाती है। फिर आप रात की तैयारी के लिए शुरू हो जाती है, फिर किसी एक दिन किसी दावत में जाने की तैयारी भी होती है। सो थकन आपकी तारीफ़ जो है, सच्ची तारीफ़, वो उतार देती है थकन। सो इसीलिए आज मुझे पता है मेरी ख़वातीन बड़ी थकी हुई होंगी और बस ऐसे सोफ़े पे आज ढेर होके पड़ी हुई होंगी, क्योंकि जो ये छुट्टी थी ये हमारे मुल्क में सिर्फ मर्दों की थी और शायद उन ख़वातीन की नहीं जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि इसमें तो उन्हें कोई डबल ट्रिपल काम करना पड़ा। आज हम क्या कर रहे हैं शो पे? आज हम ये कर रहे हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो आपको टीवी पे भी नज़र आती हैं, उन्होंने भी डबल ट्रिपल काम किया है, लेकिन डबल ट्रिपल काम करने के साथ साथ उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की थी कि उन्होंने तैयार भी होना है। सो वो कैसी तैयार हुई? क्या इस दफ़ा वो छोटी ईद की तरह चमक रही हैं या नहीं, ये मुझे बहुत ज़रूरी है जानना। मैं उनके घर नहीं जा सकी, वो मेरे घर नहीं आ सकी, लेकिन हम ईद इसी तरह मनाते हैं कि वो यहाँ आएँ और अपनी पिक्चर्स और अपनी बातें हमसे शेयर करें। आप भी, आपको भी मैं आज मौका दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बकरा ईद पे खींची हुई पिक्चर्स हमें एसएमएस करें हमारे शो के नंबर पर, और फिर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, और मैं दिखा सकी तो मैं दिखाऊंगी भी प्रोग्राम के एंड में। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए बकरा ईद की खुशियों को याद करने के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं आज सलाम क्यों कर रही हूँ? सलाम तो मैं कर चुकी हूँ, मैं सलाम इनको कर रही हूँ जो मेरे आज के गेस्ट हैं, क्योंकि हम ईद भी अभी मिले हैं। अभी मैं आपके सामने नहीं, ब्रेक में मिली हूँ, और ये सब आपके सामने इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अपनी ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैं इनको थैंक यू करना चाहती हूँ कि ये उस वक्त इतनी बिजी टाइम होने के बावजूद ये थोड़ी बहुत वीडियोस हमारे लिए, आपके लिए बना लेते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू डॉक्टर आयशा, सादिया,
किरण, अमर एंड अलीज़े, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज्तिमाई कुर्बानी के साथ हमने ये इज्तिमाई सलाम फरमाया। हाँ। वाकई में बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, मुझे अंदाजा होता है। अच्छा, आप लोगों की मुझे बताएं, थकन अगर मैं 10 से पूछूं, अब अपनी थकन को रेट करें, 10 में से कितना थके हैं आप? मैं तो दीदी थी पूरी। खैर मैं तो नहीं थकी कुछ भी। हाँ? इतना कुछ मेरा वैसे भी, हाँ। मेरे लिए ईद का दिन अच्छा, normal आज जो है, आज आप बोलते हाथ देखेंगे हमारे शो पे। हाँ, बोलते तो हाथ। इशारों की ज़बान। जो बोलते हाथ है उसमें ये जो अंबर है, मैं उनका हाथ क्योंकि अलीज़े है, क्योंकि जी अम्मा। मैंने परहेज नहीं किया ना, सब टाइटलिंग आनी चाहिए नीचे। मैंने परहेज नहीं देखें, किया। परहेज नहीं किया। बुखार में बुखार मैं में जाती रही, बाजार करती वीडियोस रही, बनाती रही। 1, 2 और गोलियां खाती रही। एंड में ईद के 3rd डे के बाद फिर जो मैं पड़ी हूँ, आज भी 16 डे मेरा बुखार नहीं उतरा। इसके अंदर ही जो है ना, तो ये थकन जो है ना, अब पता चल रहा अलीज़े है कि तुम्हारी सुनती नहीं है तुम्हारी माँ? मैं बोल बोल के थक गई हूँ, नहीं सुनती मेरी। दोनों एक दूसरे की नहीं सुनते। बुखार के अंदर भी बात करना है। मैंने कहा मम्मा ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं तो नहीं, मैं नहीं, एक काम करेंगे, मैं आऊंगी तुम्हारे घर, इसको हम रस्सियों से बांधेंगे, बिस्तर पे लेटाएंगे, जरूरत है अब तो, अब जरूरत इसको पड़ रही है। रिलैक्स करेंगे, इसको कोई इसको होम अरेस्ट करते हैं। हाँ, इसको कोई दवाई देंगे रिलैक्सेशन की, इसको सुलाओ। अरे मैंने इसको बोला, दिन मैंने से कहा मैं- ये इससे ना डिस्कनेक्ट हो जाओ फोन से। हाँ, हाँ। एक दिन बस। आपको एक लगता है? दिन से बैठ कहते हैं हम चोरी करवा देते हैं उसका फोन। अल्लाह ना करे। उसको हॉल पड़ गए। पहले बीमार हूँ और बीमार हो जाएगी। ऐसे भी होता है, देखो ना, मतलब जैसे disconnect कर ही हमारे यहाँ नहीं ये होता सकते। है कि हमारे यहाँ फर्स्ट डे सब मेरे यहाँ जमा हो जाता है। अच्छा। मतलब फौजा जी की भी फैमिली आ गई, समीना की भी फैमिली आ गई, आलिया की भी फैमिली आ गई। तो आप समझ सकते हैं जो होस्ट होता है वो कितना थक रहा होता है। एक रात पहले से, चांद रात नहीं, से सब जमा पहले होता है। दिन सब आपके पास जमा चांद रात से जमा होना शुरू रहने। होता है। हाँ। और तो वो इतना मजा आता है ना कि वो गद्दे भी बिछ रहे हैं, ये भी हो रहा है कमरों में, और लड़ाई भी चल रही है। मैंने यहाँ नहीं, मैं ऊपर नहीं लेटूंगा, मैं नीचे नहीं लेटूंगा, मैं कहा भाई एडजस्ट करो, क्योंकि पूरी फैमिली है। वो बहुत मजा आता है, क्योंकि अब हमारी एक और बेटी की रुखसती होने वाली है, तो उसकी वजह से हमने कहा चलो उस दिन ढोलकी भी रख लेते हैं। तो वो ढोलक भी चल रहा, तो वो पूरी रात वैसे ही जागते गुजर गई। तुमने कोई वीडियो बनाई है उसकी? हाँ, उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाई है हम, जो हमने ढोलक को बजा रहे हैं। तो मजा आएगा। तो मतलब वो ये अल्लाह करे वो मैंने different- ढोलक की भेजी हो उसको। हाँ, ये चल रही है चल रही? पीछे। मतलब मुझे लगता है दिस इज लाइफ, छोटी छोटी टाइमिंग्स को, छोटी छोटी खुशियों को बिल्कुल। सेलिब्रेट Celebrate करना, करना। ये लाइफ है ये life एक्चुअली। है, बिल्कुल। अब वो ईद की सुबह ढोलकी हो रही है। हाँ, हाँ, सोचिए। सोचो। और मेरे यहाँ तो मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती ना, तो वो मेरे यहाँ ये जो समीना है, मैं कहती हूँ मौला ऐसी भाग्य सबको दे। मतलब कसाई के सामने बैठ के गोश्त कटवाने से लेकर, जो मतलब बिलाल ने छुरी फेरी, उसके बाद से भाभी वहाँ बैठ के हिस्से विस्से बनवा के वो करवा के सब कुछ वो करवाती मैं कोई, और पकाती भी बेचारी फौजिया बाजी ने कलेजी बनाई। अच्छा, भाभी आपके ने- घर में सब जमा थे और सबने जमा। मिलजुल कर पकाया? सब मिलजुल। हमारे कितना यहाँ मजा उस दिन आया। कोई नौकर काम नहीं करता। ये हमारी हाँ। अम्मी की रिवायत थी कि कुर्बानी का गोश्त कोई नौकर नहीं बनाएगा। ये नहीं, क्योंकि उसमें नज़र भी होती है, खाना भी खाया जाता है। तो बिरयानी समीना बनाती है, कलेजी बाजी बनाती है, मगज समीना बनाती है। मतलब वो भी सब आप देखेंगे कि उस बेचारे का हमने क्या क्या निकाल के बना के दिखाएं जरा खाया। मगज दिखाएं, चापे भी मगज। बनाई, रात का डिनर, क्योंकि हमारे यहाँ 3 ओ, बजे कलेजी हुई। बन रही है। ये देखिए, ये सब दिखाया। और बहू भी बुलाई ये है, जो बहू है खाना हमारी। पकाने वाली है। हमारी बहू ने उस दिन बहुत ही मजे का ना बिहारी भी बनाया था। बीफ बिहारी में, और सब कह रहे मेरी हमारी शक्लें ना ली, क्योंकि तैयार नहीं थी शक्लें ना ली। और मैं बाजी किचन में खाना और पकाने मैं में बाजी से पूरी रेसिपी पूछी, ऑडियो शायद नहीं आ रही, बाजी पूरी रेसिपी हाँ। बता रही है कि कैसे कलेजी में स्मेल नहीं आती। अच्छा, हम क्या चुप क्या होते हैं, लगना ऑडियो चाहिए। फिर देते हैं। हाँ, हम बाजी की ऑडियो सुनते हैं। हाँ भाई। तो यानी कि आप लोगों को ये पता चल गया कि मेरी घर की जो सबसे सीक्रेट रेसिपी है वो क्या है? फौजिया बाजी। कलेजी। वाह भाई, फाइनली हमारे यहाँ बकरा कट चुका है और कलेजी बन रही है हमारी बहू के हाथ की। ओके, ये चिकन अफगानी बन रहा है और पूलियाँ तली जा रही हैं, तो बस जस्ट वेट है।
वाह भाई Yeah. यार ये मजा आता है ना, ईद का ये मजा होता है फैमिली। बहुत। अच्छा मजे की बात ये है कि अब उस वक्त अभी बकरे ज़िबा नहीं हुए तो हाँ। पूरी और चने, ये वो सब, हलवा, हाँ। ये सारी चीजें बड़ी एक सब सुबह सुबह excitement कराई वाले होती है। साथ अब मैं तो कहती हूँ होते हैं। बकरा ईद के मौके पे दाल और सब्जी जरूर लोग बनाएं, होनी लेकिन चाहिए। कभी कोई बनाता ही नहीं। हाँ, बहुत मेरे कम ससुराल में गोश्त, बनती है। गोश्त, हाँ, गोश्त। दाल लेकिन बनती लेकिन पता है लोग यही कहते हैं कि भाई कि अच्छा बकरा ईद पे गोश्त तो ना चाहिए, दाल सब्जी, नहीं, मगर गोश्त तो है ना, बहुत लेकिन ज्यादा लेकिन खा- सब नहीं खाते, बुजुर्ग नहीं खाते, जो डायबिटिक लोग होते हैं वो भी नहीं खाते। हाँ हाँ, लेकिन आप देखिए पंजाब में खबर है कि 18,000 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ओवर ईटिंग से इतनी छुट्टियां क्यों मिली? किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो तो हमेशा और gastritis में इमरजेंसी लगा दी गई है, प्राइवेट पब्लिक। हाँ, ये Oh my ईद पर God. ओवर ईटिंग किए लोगों ने तो पहुंच गए हद गैस हो गई। की। लेकिन पेट की आज तक प्रॉब्लम। एक सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, इंसान को खुद क्यों नहीं पता चलता कि अब मुझसे जैसे अब हम लोग तुम भी और हम सिर्फ एक अंदर से ही आवाज आती है बस इससे ज्यादा नहीं खाया नहीं जाए। खाना, नहीं करना नहीं। लेकिन ये पता नहीं गोश्त देख के क्या हो जाता है, या ये कि वो ये समझ के खा रहे होते हैं कि पता नहीं कल और मिले या ना मिले। और पता है डॉक्टर आयशा, मुझे लगता है 18,000 लोगों में 17,000 लोग तो आदमी होंगे। सही बात है। और हाँ, वैसे औरतें भी कम नहीं होते हैं। हाँ, और औरतें भी कम नहीं होती, लेकिन फिर भी वो बेचारी ये सोच रही होती है पता नहीं अगला जोड़ा ये मुझे आए हाँ, ना आए या ना ये आए। इस ईद वाला जोड़ा जाया ना हो जाए, वो सिर्फ उनको ये भी होता है। और जो उनकी बीमार शैतान हैं, आदमी से ज्यादा गोश्त देख दोस्ती के है उनको ना। अंदर से उनका जो नफ्स क्या, और खाओ 18,000 और खाओ। और खाओ। एक मिनट इसको सुनने के लिए सब खामोश हैं। 18,000 लोग बीमार है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा। बाकी ये पेट का आपका तो अपनी क्यों immune- अच्छा नहीं होगा? कोई ना कोई तो रीजन होगा Reason ना। है। वो लोग डाइट का माशाल्लाह कंट्रोल नहीं माशाल्लाह करते। खाते भी हैं लाहौरी, उनकी एपेटाइट भी काफी होती है। बगैर ऑयली एहतियात- खाना मुझे लगता है अगर आप ग्रिल खा रहे हैं या थोड़ा सा शेलो फ्राई वाला भी हाय खा रहे हाय हैं सादिया, तो सब यही लेकिन कह रहे होंगे मेरी तरह हाय हाय सादिया। लेकिन जो हर वक्त आप तरी वाले खाने हैं ना वो तो वैसे भी हजम नहीं होते। नहीं, वो तरी वाले वैसे भी बकरा ईद पे थोड़ी रूखा रूखा गोश्त खा लिया। हाँ, बारबेक्यू नहीं, होता है बहन, ज्यादातर। बारबेक्यू। हम गए थे एक जगह तो हमने देखा कि हम भी ढूंढ रहे थे कि कहीं नजर आए तो उसमें वो ना- और जगह है ना, उसमें पेट नहीं खराब मतलब होता। उसमें निहारी भी थी तो उसमें कोरमा भी था। मतलब ओए सारे होए। बकरे का यही बना दिया। लेकिन नहीं, लोग भुना हुआ गोश्त, लोग चांपे, लोग रूखा रूखा गोश्त रूखा ज्यादा खाते हैं, राने lovers। रोस्ट कराते हैं, बारबेक्यूज होते हैं, रूखा रूखा होता है। जरा हम अंबर के घर चलते हैं, देखते हैं अंबर के घर में क्या हुआ है। देखिए भाई, अच्छा ये बड़ा मजेदार इसने बनाया ना, लेट मी इंग्रेडिएंट्स है बताओ बना। coconut cream, mangoes, chia seeds, साबूदाना and milk. कितना जल्दी है। मुझे लग रहा है आज सारे हस्बैंड अपनी बेगमात को कह रहे होंगे देखो बुखार है, बुखार में ये तुम सीखो, शर्म करो, दुपट्टे बांध के सर पे आ जाती हो बुखार में, वो तैयार है कसम से। ईमान से। अभी तो मम्मी को नहीं पता, बताया नहीं कि हम यहाँ आए हुए हैं, वरना हाँ। तो कसम दे दी थी खबरदार। कोई अगर तुम जरूरत गई तो कुछ नहीं बोला। अभी अल्लाह करे ना भी मैं उनको तो पता नानी भी को नहीं। कॉल करने चुप, वाली थी, मैंने कहा बकवास कि नहीं करो। नानी को बता दो। हालांकि मैंने मैंने करनी चाहिए। एक बात नोट की, सब विदाउट मेकअप बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोटे सारे छोटे से ना प्यारे हैं। खूबसूरत खूबसूरत। मैं तो चांद रात पे पहले गई शाम में डॉल में, थक हार के फिर गोली खाई। दोस्तों ने कहा यार ऐसे कैसे चांद रात है कहीं, मैं कहा फिर डॉल में चलते हो। वहाँ बैठे रहे, ईमान से झूठ नहीं बोल रही, वहाँ बैठे 12 बजे पहुँचे। फूड कोर्ट से खुला था, दुकानें बंद। ऐसे भी पहुंच जाते हैं। डॉल में सफाई हो रही थी तब हम निकले। और मैंने वीडियो बनाई, वो देखना भूल गई। ये तो मतलब शौक की इंतहा कोई है ना। तो हमारी बेटी को ना अचानक कोई रात 11:30 बजे ख्याल आया, मम्मा आपने तो मेरी सारी ड्रेसेस जो है अमेरिका से मंगाए थे, मेरे पास तो कोई ईस्टर्न कपड़े नहीं। मैं तो मामी ने भी नहीं बनाए मम्मा। तो फिर हम गए उस वक्त डॉल में। जिंदगी पहले तो मैं किसी चांद रात पे निकली वरना नहीं अपनी निकलते। बहू को लेके, मैं उजाला बिलाल और हम लोग गए। फिर हमने उनको वहाँ से ड्रेस दिलाया और मम्मा फिर फुल लुटी बहू के हाथों भी, उनको भी दिलाया और फिर हमने भी वहीं खाना खाया। और जब बिल्कुल दुकानें बंद हो गई तो मैं कहा चलो बेटे घर तुम जाके इस काम बार तो कर। डॉल में मैं तो हर चांद रात पे मुझे जाना मस्त है अच्छा मैं और रात के 3-4 बजे आती हूँ फिर मैं घर। अल्लाह और करती दोस्त के क्या हो साथ। वहाँ पे? बस इधर उधर। नहीं घूमे, दोस्तों के साथ खाया पिया, बैठे,
और बस एंजॉय। और फिर सुबह कितने बजे उठती हैं ईद के? नहीं, बुखार में भी यही किया। कसम खुदा की गोली खा ली कि बुखार उतरे फिर मैं चले जाओ। पहले एक एक गोली सुबह खाती थी, इतना था कि गोली खा के अच्छा चलो वहाँ लकीवन मॉल भी गई ना अपना वीलॉग बनाने, एंड में तो थक गई मैं। कल शबाना बैठ जाता थोड़ी देर, बैठे उनसे मैंने पानी दे दे प्लीज़। एक का तो मैंने ग्लास से पानी पिया अली से, और फिर थोड़ा बैठ गई। मैं कहा आधा घंटे बैठते हैं, फिर दोबारा शुरू हो गई। अलीज़े आपके क्या तासुरात है अली मामा से की आप इस क्या हरकत कहेंगे पे? अपने अम्मा की इस अब ये हो हरकत के गया। ऊपर? इतनी एक तबीयत, चांद रात नहीं छोड़ती हैं। ये तो इनका रिचुअल है, एवरी ईयर ये निकलेंगी बाहर, लिटरली ये निकलेंगी हर वक्त, हर साल चांद रात पे रात को घर आएंगी लेट। इस वक्त इत्तेफाक से मैं घर पे थी, मैंने कॉल की 3 बजे, किधर है आप? बस अभी डॉल्फिन से फारिग हुए घर आ रही हूँ। और फर्स्ट टाइम था कि मैं दोस्त से मैंने मैं सबका करती हूँ, क्या ऑर्डर लेना है, खाना ये मैं फर्स्ट टाइम मैं कहा दिस इज़ नॉट अंबर खान। मैं उस बुखार में थी, हिम्मत नहीं थी, बैठी भी थी। अच्छा तो मेरे लिए ये ले आना, वो जिंदगी का चले आज आपने अंबर को बुखार में भी देख है ना? लिया। बुखार में ये लड़की अच्छा ऐसी नहीं लगती लग है। रहा। सो फ्रेश। बाल भी 5 दिन से नहीं धुले हुए, क्योंकि ईद नहीं नहीं, सिर्फ बाल ही नहीं धुले, बाकी तो बॉडी शावर चल कसम रहा खुदा है। की खुशबुएं महक रही हैं। झूठ क्यों बोलो, बुखार में थोड़ी नहाना है, हिम्मत ही नहीं अब तो। बुखार में नहाना नहीं लेकिन डॉल में जाना है। बाकी सारी चीजें करनी है। एंड में बहुत खराब हो गई इस तरह। अच्छा, ईद के दिन भी तुम्हारी अम्मा को चैन नहीं आया, वो बाहर खाना खाने गई? बाहर खाना खाने गई हैं, फिर घर पे दावत भी रखी जरा है। दिखाओ जरा वीडियो। अली नहीं, अरे हम लोग गए तुम नहीं, ईद के दिन मुझे याद है सेकंड डे हम लोग गए थे। फर्स्ट डे गिनी ने कहा अली से कह रही है घर पे क्या करेंगे, ये देखो picture। ये देखो। अली से ये है ना? इसे याद ही नहीं, कहाँ first गए थे day तुम था। मैं नहीं अरे गई थी, हाँ। मैंने कहा नहीं कहाँ मेरा थे मूड भाई? नहीं है तो वहाँ फर्स्ट डे तो हम लोगों ने पूरा। कुछ ऐसा किया नहीं था, तो हाँ। मैंने कहा कि हमारी पहले मम्मा की दोस्तों के साथ प्लान बन रहा था। यार तो ये उनका भी बुखार थोड़ा में सा ज्यादा cancel- प्यारी नहीं लग रही, आपने तस्वीरें नहीं, नहीं आपने एक बात बताएं, पहले दिन जो है ये वो शीर खुरमा बना रही है, फिर ये सफोरा सकुरा जा रही, फिर कर क्या रही है? घर में क्या बनाया था, क्यों खिलाया था? मगज नहीं खाया तुमने? है खा लेती बहन। सेकंड डे ममानी के घर खाया। फिर दोपहर में शाम में गई सकीना, मैं कहा जरा मैं नहा लूं, घबराहट हो रही है। फिर मैं वहाँ गई, जो मैंने वाइट ड्रेस पहना था। तो तुम मतलब 5 दिन के अंदर एक दफा नहाई हो? पहले दिन पहले दिन ही पहले उसके बाद एक ब्रेक के बाद हम बताते हैं कि फिर और इसने 5 दिनों में और क्या क्या किया जो आप नहीं करते। गुड मॉर्निंग। वेलकम भाई मुझे मेरी आईवी उड़ गई। लग रहा है लाइट चली गई एकदम से। भोले लोग भी बैठे। अच्छा, वेलकम बैक। मेरी आईवी नहीं काम कर रही है और मैं ऑटो पे हूँ इस वक्त। पता नहीं मैं आपको दिख रही हूँ कि नहीं, लेकिन आईवी काम नहीं करी, बंद हो गई है। तो हम अभी क्या दिखा रहे थे? हमने अभी इससे पहले अंबर के जो जितनी एक्टिविटीज थी ना ईद से रिलेट वो देखी है हमने, इस है ना? बीमारी में धोने से हाँ, अंबर ने जो कर दिया वो मतलब हम ये, अगर आपने अभी टीवी लगाया तो हम आपको बताना चाहते हैं कि खातून 16 दिन से बीमार रही। उन्होंने दवाइयाँ खा खा कर फिर भी लेकिन अपने आपकी खातिर- रिचुअल्स नहीं छोड़े, यानी कि मॉल जाना जरूर चांद रात पे 2 दफा। दवाइयाँ खा खा के उन्होंने आपके लिए व्लॉग्स बनाए और आपकी खिदमत में उन्होंने 16 दिन गुजार दिया। आज उनका ये हाल है कि वो बोलते हाथ की तरह हमारा शो कर रही हैं। अलीज़े उनकी ज़बान बनी है, मगर वो फिर भी अलीज़े को बोलने नहीं दे रही, फिर भी वो सब कुछ चुप करा के खुद बोल रही है। ये होती है हिम्मत। जिसके सर में दर्द हो क्या वो ऐसी, आप हिम्मत वाली। अगर आप, मैं अवार्ड दूं अपने शो पे इतने सालों से जो खातून एक विल पावर और हिम्मत वाली है, मैं उसे अंबर का नाम देना हम स्टैंडिंग ओवेशन देंगे बस। कुछ तो होना। सबसे बड़ी चीज इज कमिटमेंट। मेरे शो पे सुबह सुबह इतने लोग डिच कराते, मैं आपको क्या लिस्ट सीरियसली दूं नामों की। आप कहते हैं ना कि अंबर नजर आती है आपको ड्रामों में और शोज पे, उसकी रीजन है कि ये लोग जबान के इतने ज्यादा पक्के हैं। एक बार जब ये कमिटमेंट कर ले तो फिर अपनी भी नहीं, फिर ये खुद की भी नहीं सुनती। अपनी अम्मा की सुनती है ना, अपनी सुनती है। So, एक तरह से ये चीज अच्छी भी, अल्लाह ताला इसको इतनी हिम्मत इसी तरह माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। और आपकी बेगमात को भी जरूर दिखाई कि सर के दर्द में इतनी खातून इतनी चमकती है माशाल्लाह। अब हम चलते हैं किरण की हिम्मत की तरफ। किरण ने जो वीडियोस मेरी बनाई, अलग किस्म की हिम्मत होती है। बाय द वे ईद मुबारक आप तमाम देखने वालों को। अच्छा, यहाँ पे मैंने
प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया, काला नहीं किया, और इसमें डाल दिया गोश्त और तमाम मसाले। ट्विस्ट ये है कि ये आप देख रहे हैं टमाटो पेस्ट। एक्चुअली टमाटर ख़त्म हो गए थे, तो इसका बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है मेरे पास टमाटो पेस्ट रखा हुआ था, वो इसमें जाएगा। बाल्टी गोश्त में मेरे पास जो एक रेसिपी है उसमें टमाटो पेस्ट ही लिखा हुआ है, यानी कि आप टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। वेरी नाइस, जबरदस्त मज़े का बना था ये बाल्टी गोश्त। मैंने फर्स्ट टाइम इसको टमाटो पेस्ट के साथ बनाया। बहुत अच्छा, अच्छा, बड़ा थिक सा, कलर बड़ा खूबसूरत आता है। जायके में बहुत अच्छा था कि मैंने नेक्स्ट डे फिर उसको बना के रखा हाँ, गोश्त जो हाँ, आया ना, हाँ। वेरी टेस्टी। बाल्टी गोश्त तुमने खुद अपने हाथ से बनाया? हाँ, तो और कौन बनाएगा? मैं ही like- बनाती हूँ। नहीं, मतलब कि तुम तो और भी चीजें बनाती हो ना, और क्या एक्सपर्टीज है तुम्हारी, मगज वगैरह ये नहीं सब? नहीं, मगज वगज नहीं मैं हाँ। बनाती बिल्कुल भी। कलेजी मैं बना लेती हूँ। अच्छा। अच्छा गोश्त में कुछ भी है, चांपे हैं, कलेजी की हीक कैसे खत्म करती हो? और वो लहसुन और हल्दी हाँ, और लहसुन थोड़ा सा हल्दी। वैसे ही सिरके से धो दो उसको, तो वो सिरके से वैसे ही- धुलना है। सिरके हाँ। से। हमारे मम्मी कहते हैं कलेजी जब पानी उबालो, एक जोश बस डालो कलेजी को और निकाल लो, हाँ। फिर पकाओ। हाँ। तो एक गरम खौलते हुए पानी में कलेजी को डाल के हीक उसकी निकल smell जाती हीक है। अच्छा, निकल हर जाती है। एक का ना अपने घर का, जैसे हमारे यहाँ कलेजी आई, उसको धोए बगैर पहले ही लहसुन अदरक और नींबू छिड़क दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद उसके बाद उसको धोया जाता है, जैसे आपने कहा पानी में यूं ही करके निकाला जाता निकाल लिया। है, तो जरा सी भी हीक नहीं आती। ये हर एक घर के अपने एक होते कलेजी हैं। को ज्यादा पकाते नहीं है ना, क्योंकि वो पकाते बहुत नहीं। रबड़ जैसी हो जाती है, जैसे बिल्कुल, रबड़ टाइप बिल्कुल। होती है। तो लहसुन ज्यादा अदरक पकाते लगा याद के आ और रही नींबू है। लगा के हमारे बाकी घर में छोड़ा। कलेजी और पोटे वो दोनों खाए, मतलब लाइक हमारी मेरी भाभी को जैसे पसंद है ना, बनाते हैं इस तरह। तो कलेजी मैं तो पोटे ये सब खाती नहीं, लेकिन समीना को पसंद है तो वो तो जरूर बनेगा। हाँ। अच्छा, पोटे नहीं पसंद, कलेजी पसंद है, खाली नहीं, कलेजी मुझे तो हो। जब शादी हुई और यासर ने कहा कलेजी पोटे खाने, मैंने कहा पोटे कैसे बनाते हैं? तो कलेजी तो डाला और निकाले, लेकिन पोटे थोड़े देर में वो गलते हैं। थोड़े से सख्त होते हैं। हाँ, वो सख्त होते हैं। तो आपने भाई क्या किया, आप क्या पकाती हैं? हमारे तो जैसे सबसे पहले कलेजी आती है तो ऑब्वियसली वही सबसे पहले बनती है, फिर गोश्त आता है, तो फिर उसको पैकेट्स बना के तो वो मैं अपनी मेड के साथ वो रख देती हूँ। हाँ। और पहले दिन तो ये गोश्त को समेटने का और वो सारा काम होता है। पहले दिन हम सिर्फ निकलते हैं घर से, कोई दावत हमारे घर में तीसरे दिन होती है, तो फिर सेकेंड डे भी गोश्त को मसाला लगा के रखना और उसको जैसे नमक और लेमन लगा के रखना कि उसकी हीक वगैरह निकल जाए। 2 दिन हम लोग बस घूमते फिरते हैं, लोगों के जाते हैं। थर्ड डे फिर हमारे यहाँ सारी सेलिब्रेशन होती है और सारे हमारे रिश्तेदार फ्रेंड्स वो सब हमारे यहाँ आते हैं, हाँ। तो उसकी हमारी काफ़ी तैयारी होती है। और फर्स्ट 2 डेज हम घूमते फिरते हैं। और गोश्त ही खाते रहते हैं। फर्स्ट 2 डेज नहीं, लोगों के यहाँ जब जाते हैं तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स और मिठाइयाँ और चीज़ें भी होता है। हाँ, गोश्त होता है। ये गोश्त जो है वो गोश्त है। अब देखिए डॉक्टर आयशा की भी हमने वीडियो दिखानी है आपको, गोश्त के गोश्त की साथ पैकिंग सब्जियां कैसे हो रही है, दिखाएं भाई जरा। जैसे हमारे डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और ज़बरदस्त ईद मुबारक। अभी अभी गोश्त मेरे पास आया है और ये मैं पैकेट्स में डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया था, सच्ची बात है कि आप लोग आपने गोश्त का किस तरह वो किया था, मतलब लाइक क्या तरीक़ेकार होता है? संभालने का। जैसे कि उसके संभालने का तरीक़ेकार यही होता है कि जब वो आता है तो जो हम बांटने का होता है वो तो पैकेट्स में डाल के, और नेबर्स के यहाँ जो रिश्तेदारों के यहाँ वो तो हम भिजवाते थे ड्राइवर के साथ। और बाकी ये है कि जो बनाने वाला है उसको पानी में बहुत अच्छे तरीके से डिप कर देते हैं और साथ में नमक डाल के, और उसको जब आप 30 मिनट्स के लिए रखते हैं तो वो जो उसकी एक हीक होती है वो निकल जाती है। तो ये एक मेथड है जो शुरू से हम लोग फॉलो कर रहे सही। हैं। अम्मी ने बताया हुआ है, तो उसके साथ तो वो उसकी वजह से फिर ये होता है, क्योंकि वो जो उसकी टिपिकल स्मेल है वो बिल्कुल भी घर वालों को बर्दाश्त नहीं होती। वरना कुर्बानी का लोग, बहुत सारे लोग इसी वजह से भी नहीं खाते कि उनको ये होता है कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो दावत में भी ये होता है कि हम चिकन ज़रूर एक रखते हैं और एक दाल सब्जी, क्योंकि कई ऐसे बुजुर्ग भी आते हैं घर में, उनको ये होता है कि नहीं हम, जैसे कि उनको ये बहुत फीलिंग Blood कुछ pressure लोगों के को है, होती है, कुछ लोग ब्लड नहीं प्रेशर खाते का भी होता है, तो रायता ज़रूर रखते हैं, एक दाल या सब्जी की चीज़ चिकन की ज़रूर रखते हैं, तो उसकी या बिरयानी बना ली वो, और बाकी तो गोश्त होता ही है, तो ये ज़रूर रखते हैं। अभी तो ईद की दावतें नेक्स्ट वीकेंड तक चलेंगी, क्योंकि अभी तो अब जो भी बारबेक्यू पार्टीज बारबेक्यू पार्टीज और वो सब चीजें तो होंगी। और भी बहुत कुछ होना था। ये जो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अब जैसे लाइक होता है ना कि हर दफ़ा मैंने इस दफ़ा यहाँ पे ईद नहीं कर पाई, मुझे बहुत ज़रूरी कोई काम था, right. तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मैंने क्या किया इस दफ़ा कि वो जो जिपर
थैले वाले नहीं होते जिपलॉक, उसके ऊपर और वो जो टेप होता है वाइट वाला, उस लिख वाइट लिया वाले सारा। टेप से सारी मैंने ना वो पूरे जो हिस्से करने होते हैं, रिश्तेदारों के हिस्से, जो Families के, families वो के, best है। जो वो लोग जो हकदार हैं उनके सारे मैंने नाम लिख दिए। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाजी के यहाँ से गोश्त आएगा या हम लोगों के ऐसे, वो सब के नाम लिख 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 के ना मैंने पूरी प्लास्टिक की थैली पूरी मैंने तैयारी कर ली पहले से। और उसके बाद फिर वो सारा कुर्बानी शर्बानी हुई और वो सारा सुबह के वक्त यासिर ने मुझे वीडियोस भेजी हैं सारी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि लाइक मैं घर पे नहीं थी, कुर्बानी में नहीं थी, लेकिन फिर सबकी दावतों की भी जो हमारे घर दावत थी उसका भी सब इंतज़ाम करके गई थी। क्या क्या बनेगा, क्या होगा, क्या टेबल पे पता नहीं बर्तन कैसे लगेंगे, वो सब उनको मैं समझा के चली गई थी। बर्तन निकलवा के, प्लेटें ये होंगी, चम्मच इसमें रखे जाएंगे, मैट्स ये होंगे। तो यासिर को तुम्हारी कदर अब लगी होगी भाई वो मरते दम तक जब तक कब्र में पैर नहीं जाएगा ना तब तक कदर नहीं होगी। मर्द को नहीं होती। नहीं, ये पीछे For का सारा granted। काम करना खुद से मतलब वो आदमी को कहते तो पता नहीं चलता, मर्द आगे से तुमने कहते क्या ये किया। तो आपका काम है, ये तो आपने करना नहीं, है। नहीं, नहीं, वो आदमी जब तक औरत का पैर कब्र में नहीं जाता ना नहीं तब भी नहीं उसकी हुआ। कदर नहीं आती। करने वाले थे ना, दूसरे ने काम कर दिया तो इसलिए उनको पता ही नहीं चला। हाँ। उनके लिए तो काम हो गया, हो गया। वो तो मिल गया। हो गई ना चीज, बस वो उन्होंने किचन में एक दो दफा झांक के देखा होगा कि अच्छा कितनी देर है खाने में। तो ये भी है कि फॉरेस्ट की वजह से ना वहाँ का शेफ वेफ होता है कभी कभार एक जो पुराने तो शेफ तुम्हारे घर की वीडियोस हैं, हम देखेंगे। वो यासिर ने ब्लॉग बनाया था, मैं वहाँ से निकलवा के आपको दिखाती हूँ वैसे। और मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने भी ईद बनाई हाँ ना, वो अपने किसी बताए ना, प्यारे के साथ। वो दिखाए, वो जो मैं आपका प्यार है वो हम सब जो का बड़ा चांद प्यार रात है। थी, आप लोग मेहंदी लगा रहे होते थे, मैं नेल्स वेल्स करवा रही थी और हम भी सैलून गए थे। फिर उसके बाद फिर हमने ईद का दिन भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। अच्छा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्रेक में दिखाऊंगी। जरूर। नेक्स्ट ब्रेक में दिखाऊंगी। हमने ग्रीनरी में ईद मनाई इस दफा। तो बकरों की कुर्बानी ऑब्वियसली इधर हुई थी, हाँ, वो कराची में हुई थी। चलो गुड। तो आप लोगों की कुर्बानी किस दिन हुई? हम पहले दिन पहले दिन? क्योंकि अक्सर लोग सेकंड डे भी करते हैं। हाँ, सेकंड डे भी करते हैं। फर्स्ट डे अक्सर इस दफा लेकिन वो first day। शुरू से आदत पता नहीं हाँ। पड़ी हुई है कि हमें तो सुबह सुबह सारा काम निपट जाता है। सवेरे सबसे पहले कसाई जैसे को हमारे यहाँ भी है, ये भाई भाभी हाँ। जो है वो सुबह 7 बजे दोनों आता लग है। जाते हैं। नमाज जैसे खत्म हुई, नमाज पढ़ के सीधा कसाई हमारे पास। अच्छा, इस दफा हमारे यहाँ लेट था कसाई, क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट डे होती ही नहीं, हमारे सेकंड डे होती देखा, थी। मैंने कहा ना कुछ तो लोग करते, मेरी बहन भी इस second day दफा बस हमें करनी थी, क्योंकि मेरी बड़ी नंद ने मुझे सेकंड डे कहा था कि तुमने हर हाल में आने, उन बच्चे जर्मनी से आए हुए थे। तो फिर मैंने पूरी कहानी बदली। बाजीगरी एक दो जो तुम्हें एकदम सोते में सोती हूँ और एक नई चीज़ लेकर आती हूँ। मैं कहा बस सब चांद रात को पहुँचे, हमने लम्हा की ढोलकी भी कर दी, हमने ये भी करना वो भी करना। अब उन्हें क्या बताऊँगी मैं अपनी नंद की वजह से करी, जिसमें कहा बाजी और समझे ना। नंद ने कब रखी थी दावत? सेकंड डे था Second day, उनका। तो फिर हमने फर्स्ट डे 3 बजे मेरे पास कसाई पहुंचा था, दैट्स हमने नाश्ता वाश्ता, तो जो बाकी बेचारा बकरा कटने के बाद के वो हमने डिनर में उसके साथ इंसाफ फरमाया था। तो ये था। लेकिन ये कितना अच्छा ना, सारा खानदान एक ही जगह। ये हमारे यहाँ बहुत मजा आता है कि सब आ जाते हैं और सब इंजॉय करते हैं। ये बहुत लड़के वो सारे भाई और सारे भतीजे वो कैरम बोर्ड में लग गए, इसमें लग गए, मीरब को तंग करने में लग गए। अजीब ही एक मजाक। और इस वक्त बासिम, क्योंकि बाजी के जो पोता हुआ है और वो बासिम हम सब की आंखों की रौनक, उन्होंने तो इस वक्त पूरा कहते हैं ना कहा है कि मैं हूँ इस घर का चांद और मुझसे सब रोशनी ले, तो सब उनके ऊपर बारियां लगाई हुई थी। तो वो बड़ा मजा आया था, हमने बड़ा एंजॉय किया इस दफा। बेसिकली ईद होती है ना फैमिली को और इकट्ठा करने फैमिली का ही सारा हम मजा। लोगों का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने हम हाँ, बचपन से फर्स्ट डे देख मिले रहे ही हैं नहीं, मुलाकात कि ही पूरा नहीं। खानदान एक होता है। मगर इस दफा पुप्पी नहीं थी, कुछ लोग बाहर थे, तो ईद नहीं हुआ, वरना पूरा खानदान एक जगह एक ही होता है। दिन, तभी और फिर मैं और first अली day। से कुछ था नहीं करने को, सब अपने अपने बिजी फर्स्ट टाइम। तो मॉल मैं फर्स्ट टाइम, मैं माँ बेटी हम लोग पूरा ऐसे गए पूरा जापानीज खाया। मुझसे भी पूछा था तुमने, इससे फिर मैं कहा, मैंने कहा चलो, नहीं मेरा मूड नहीं हो रहा, अब कौन तैयार हो ना, क्योंकि फर्स्ट डे बिल्कुल ही फिर लेजी हो तो गई। कुछ तैयार व्यार हुई तुम्हें तो मैंने किचन में मैं पका शो पे तैयार हुई थी ना शो फिर अपने मेरा क्योंकि वो वीकेंड ही पड़ रहा था, उसके लिए तैयार हुई थी बस। बाकी जब कुकिंग की फिर शाम में कहीं मैं नहीं गई थी, नेक्स्ट डे में तैयार हुई। और मेरा तैयार होना कितना होता हाँ है। वही मैं कह रही हूँ, उसका तैयार होना क्या, बस जो है वही। उसमें दो इयरिंग्स पहन की लिए तैयारी होंगे। दिखाएं भाई, किरण की तैयारी। हाँ ये मैंने ये पहना हुआ था जोड़ा, कलर तो मेरे bright। लिए बस यही है, शो में तैयार हो जाती हूँ ना मैं,
तो फिर वही किरण की अपनी वही हो नेचुरल जाए। ब्यूटी है। हाँ नहीं झुमके शुमके पहन लेती हूँ, ऐसी आप बात तैयार नहीं हुई थी डॉक्टर आयशा? हाँ, मैं तो शौकीन बंदा, मुझे तो हाँ। मौका मिले। और क्या क्या वीडियोस बनाई आपने? मैंने जो तीसरे दिन हमारे यहाँ दावत होती है, सजावट का मुझे बहुत बड़ा मसला हाँ। है, तो जो कुछ सजाना और डेकोरेशन वो मुझे बहुत शौक है। हाँ। तो वो फिर मैं लगी रहती हूँ सुबह से ये चीज़ें। एक मेरा रेड कलर का सेट है जो बहुत खास मौकों पे मैं Red? निकालती हूँ। हाँ रेड, Dinner set? हाँ डिनर सेट है, अच्छा। वो पूरा रेड है। और उसके साथ फिर जहाँ पे भी ट्रैवल हम लोग का होता है, यानी कि टर्की गए वहाँ से कोई रेड चीज़ मिली या इटली गए, तो वो उसको रेड की कलेक्शन बढ़ती जाती है। तो वो फिर मैं ईद पे निकालती हूँ या वैलेंटाइन डे की बहुत जो। कम होते हैं वैसे डिनर सेट रेड का। और वो पूरा रेड है। वीडियो बना के मुझे दिखा मैंने बना के भेज दी है। रेड वाला मुझे सेट दिखाओ जरा। हाँ, रेड वो सेट पूरा दिखाओ। रेड है, तो वो मैं ईद की दावत पे वो लगाती हूँ। हाँ, उसका वो जितना होता है। red हाँ, वो जिक्र हो रहा पूरा है। रेड है। अरे वो वाह। पूरा रेड है। अच्छा, जो फरवरी में एक वैलेंटाइन डे का हम लोग डिनर रखते हैं, उसमें फिर सब फ्रेंड्स को रेड ही कपड़े पहनने हैं। अच्छा। हाँ, और उसकी एक पूरी रेड पार्टी होती है और उस पे भी ये डिनर सेट निकलता है। हाँ, तो वो बहुत खास है और उसके साथ डेकोरेशन ये भी डॉक्टर सारी रेड बिल्कुल होती है। ड्राई नहीं है। नहीं, बिल्कुल बड़ी नहीं है। जज्बात है। बहुत जज्बात है। मतलब मेरे घर में जितनी ढोलकियां होती हैं शायद किसी डॉक्टर के घर में होती हैं। नहीं मतलब है। शायद ही डॉक्टर को ढोलकी बजानी आती हो। आपको आती है? मुझे बाकायदा मेरी डेट्स ली जाती हैं। Oh my ये मतलब मैंने कल रात को ढोलकी बजाई हुई थी और अभी इस महीने मुझे 2 या 3 दफा और बजानी है। तो ये है कि मैं वैसे डॉक्टर डॉक्टर हूँ। का अपॉइंटमेंट का ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर के वो ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट नहीं है। ढोलकी का। ये मेरे बुढ़ापे के बाद का ना यार मैंने ये रखा हुआ जिंदगी है। आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप एक लेबल नहीं लगा होता है प्रोफेशन के साथ, एक हाँ। लेबल लगा होता है कि क्या डॉक्टर बड़े ड्राई होंगे, ड्राई, उनसे उनकी कंपनी थोड़ी सी बोरिंग होगी, वो तो बहुत बहुत ज्यादा फिलोसफिकल बातें करते होंगे और वो, लेकिन ये बड़ी लाइवली Lively कंपनी है। में मुझे बड़ा मजा आता वो जो आप ड्राई वाला सारा सीन रख रहे हैं ना, वो हमारे मियाँ जी चलो के लिए शुक्र रखा है। वो ड्राई अब हमें हमारे बच्चों के लिए टेंशन नहीं, डॉक्टर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाए भाई रेड डिनर सेट मुझे देखने का इंकशाफ। अरे बाप रे, मेरे पास भी नहीं आ रहा। ओह वाओ, रेड डिनर सेट, रेड मैट। माय ये आ गया। गुडनेस, वाह, ये कहाँ से मिला आपको पूरा लाल? ये मैंने पूरा इसका जो है ना बहुत मुश्किलों से जोड़ा है। ये इसकी ये अलग अलग प्लास्टिक चीजें है, हैं। नहीं प्लास्टिक नहीं, है। प्लास्टिक के दावत पे तो ये नहीं प्लास्टिक नहीं है, ये वो जो एक different सा है। मटीरियल जो Ceramic है, ceramic। मेलामाइन करके जो एक अच्छा, हाँ अच्छा। वो है ये। ये लाल Lovely। ईद के ईद निकलता है, ये वो डिनर सेट है, आप देख लें। हाँ, ये ईद के ईद निकलता है। वैलेंटाइन। वैलेंटाइन डिशेस सेट हो जाएंगी उसके बाद की भी वीडियो है। यहाँ कि अच्छा। अभी तो डिशेस मैंने डेकोरेट खाली डिशेस एम्प्टी हाँ, है ना, हाँ। अब ये रेड पूरा फिल भी तो होगा। अच्छा। मुझे dishes के बताइए साथ रेड उसके- आपका फेवरेट कलर है? रेड मेरा फेवरेट कलर नहीं है, मेरा तो रॉयल ब्लू फेवरेट कलर है। फेस्टिविटी लगती होगी ना। बहुत कम लोग रखते हैं ना अच्छा, रेड अलीज़े या बस। हाँ, लीजे कुछ बोलना चाह रही हैं। मैंने कहा बताओ जो तुम जोड़े बोलो ना, यूं- अलीज़े। यूं इतने इसके कपड़े लिए। हाँ। लेकिन इसने जब कहा कि लो अगर दावत होगी तो मुझे तो जोड़ा चाहिए भी हमेशा एंड टाइम पे। बताओ चांद रात लास्ट मिनट मुझे भी ख्याल आता है ना कि अब जाहिर सी बात है वजन गिर गया तो कपड़े तो फिट नहीं आएंगे वो मोटे वाले। तो मैंने कहा मम्मा चले ना कुछ कपड़ा दिला देना, फिर इतने पहनने का शौक अलग हो जाता है ना आपका। फिर वो एक अलग से नहीं लेकर मैं को वो पहन लो नहीं वो तो क्योंकि अलग खाना मैंने क्या क्या जोड़े भेज वो दिया तो पहने, मैं मैंने अपने कहा दे दूंगी। नहीं, मुझे नया चाहिए। आई वांट समथिंग इतनी न्यू। मेहनत करके मैं पतली हुई हूँ, मैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी और अपनी क्या? पिक्चर्स पोस्ट तो मैं क्यों नहीं नया जोड़ा पहनूं। तो फिर लेके गई, फिर दिलाया और हाँ। मुझे जोड़ा। अच्छा वहाँ इसकी खास आदत है, देखा अच्छा थोड़ा महंगा होगा ये नहीं छोड़े, फिर कहती नहीं है बहुत महंगा है तो इसको भी ज़्यादा महंगी चीज़ जो है ना ऐसी वो ट्रेंड है कि नहीं आप हाँ। फजूल खर्च सही है ना, बच्चों को फजूल समझ आना खर्ची स्मार्ट चाहिए। शॉपिंग। और क्या, तो बच्चों को समझ आनी चाहिए भाई कि लिया महंगा सस्ता पता लिया जरूर मैंने। ये होता है, ये वाली चीज होती है कि बच्चियों में मेच्योरिटी मीरब आ में गई भी है, है। समझ आओ। हम लोग वरना भी गए एक थे। जमाना होता था छोटी मीरब बच्चियों में को भी नहीं, प्रॉब्लम पता परवाह नहीं ही चलता नहीं, था, परवाह ही परवाह नहीं, कि महंगी बस तो ये महंगी। लेना है तो हाँ, लेना है। ये अब है, ये मीरब में भी हम हाँ। गए उस दिन, हमने एक अच्छा ब्रांड खोला है अभी बड़ा सी उसकी वो शॉप, तो वो देखी जा रही मम्मा ये नो 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 वे मम्मा। मैं कहा इट्स ओके बेटा, इतना भी नहीं हाँ। नो
मम्मा मैंने अभी फिर और बड़े हो जाए ना, मेरा मैंने फिर हाइट निकाल लेनी। मैं कहा ओए माँ सच के जाए। हाँ। तो फिर उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें। अपने मैचिंग का बैग जरूरी वो है। बैग भी लेकर आई। मम्मा ये सेल में है, नहीं, ऑन नहीं। सेल है। मैं कहा ओके फाइन ले ले। बहुत समझदार है। मैं मीरा को ले गई, हाँ ये गई ना खाला के साथ। है ना, हक करेगी। मैंने कहा मेंटेनेंस के साथ स्पेंड करूंगी। मैं डॉर्मेंट ले गई, कहेंगी आप पहले अपनी शॉपिंग कर लें और मुझे इतना गाइड करें। ये अच्छा लग रहा है, हम दोनों दोस्तों की तरह। हाँ इसके साथ तो इतने इसने एंजॉय किया। एंड मेरा ख्याल है ये पहली खाला है जिसने उसको ले जाके इतना टाइम स्पेंड किया इन दोनों ने। 2.5-3 घंटे बाद ये लोग आए और बहुत मजा कर आए। मेरी अंबर खाला, ओ माय गॉड, मेरी अंबर खाला। बहुत प्यारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और फिर अपनी ईद की इसी तरह की मजे की बातें आपके साथ शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हमारी जो दोस्तें हैं उन्होंने मजे की ईद की वीडियोस आपके लिए बनाई हैं। अब हम किसकी वीडियो दिखा रहे हैं भाई? किरण की डे 2। पेशेंट प्लीज। कुछ था करने को। डे 2 की। वाह, हर ब्लॉगर का यही आवाज कौरमा, खीरा, बाकी चीजें ऑन द वे। अभी खाना आएगा ना पूरा लगेगी। स्टैंड पे ना डाल के जो मैं खुद ही शर्मा जाती हूँ। फोन किधर रखा होगा? नहीं स्टैंड वो है मैंने मेरे जब नई पास चीज stand। सीख ली है तो किसी और की मिन्नतें करो, ये बना दो वो बना दो। खुद से तो ना। मैंने इस दफा क्या किया, मोबाइल सामने रखा हाँ। और मोबाइल को टाटा करो ना तो वो ऑटोमेटिकली तस्वीर खींचने लगती नहीं है। वो हैंड का वो आ Hand जाता का, है ना, तो वो अच्छा, तो ये मुझे पता नहीं था। काउंटडाउन शुरू होते और क्लिक होता है। हाँ, आईफोन में हम नहीं, एप्पल यूजर्स को हमारे कभी नहीं पता। सैमसंग में हमारे सैमसंग तो हमने यूं किया तो वीडियो बनने लगती है, यूं करो तो तस्वीर बनने लगती है। मैंने कहा बाहर में जाओ, सारे बच्चों से रिक्वेस्टें करनी पड़ती थी, तो वो खुद ही बना लेते चीजें। हाँ, वरना तो डिपेंडेंट हो जाता है। और क्या। हाय बना दो, जैसे शबाना नहीं थी ना, पहले नहीं मुझे नहीं छुट्टी किसी पे डिपेंड करना ही नहीं है बस। नहीं, मैंने तो भाई इस दफा मैंने पहली दफा इतने मतलब मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया जिंदगी, पहली दफा व्लॉग बनाया तो मैंने ना लोगों से सुने प्लीज ये वीडियो बना दे। लोगों को पकड़ के क्या करूं, मुझे सेल्फी स्टिक वगैरह का भी पता नहीं है। बाहर हो सकता है, यहाँ पर अजीब लगता है लोगों को कि- पकड़ सुने ये बात सुने। अच्छा सही है, ओके, ऐसे बनाने फ्रेम बना के दिया। आप किसकी वीडियो दिखा रहे हो आप? अच्छा, सादिया की वीडियो। सेकंड डे मेरा और अंबर का तो एक जैसा ही होगा। हाँ, second मैंने day। cover- फर्स्ट मैंने डे cover होना किया चाहिए। था। पिक्चर्स। ओह, ट्विनिंग। तुम्हारे ब्लू कपड़े हैं और उसके पर्पल है। हाँ, ये उन्होंने चांद रात को जाके जो खरीदे थे। ओहो, लेकिन हमारी तो फर्स्ट डे की भी वीडियोस नहीं अभी तक आई पूरी। वो कौन सी थी? फर्स्ट डे की वाली रात की कौन भी सी नहीं थी? आई डिनर की, जिसमें हमने मगज खाया। अरे मगज वाली क्यों नहीं दिखाई तुमने? ये हमारे टीम वालों के मगज को कुछ हो जाता है जब इतनी सारी वीडियोस आती है। वो हमारा मगज जो खा चुके होते हैं, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा। वो कह रही मगज वाली रहेगी, मगज वाली क्यों नहीं दिखाई? अरे हाँ, हमने अपनी भाभी से गन पॉइंट पे तुमने बनवाया। सब टाइटल पे लिख रहा था ना मगज। हमारी मुमानी तो मैं बोल रही थी वो कोई दावत के दिन कोई चीज छोड़ती नहीं है। गोश्त हो, हलीम भी होगा, कोरमा भी होगा, निहारी भी होगी, पुलाव भी my होगा God. और क्या पाए भी थे, इतनी कढ़ाई भी थी। देखो भाई, सादिया वाला कोई मगज। चीज नहीं छोड़ी। मेरा वाला मगज नहीं, ये ना ये चल चुका। भुजिया एंड ये चिकन अफगानी है क्योंकि बकरे अभी तक कटे नहीं हैं। ये चला चुके। जो डिनर है उसमें मजा आएगा क्योंकि बकरे ही नहीं कटे थे सुबह। हाँ, वो अब मगज वाली इनको मिल नहीं रही है, मगज लगाओ। और वो किधर है? 600 दफा तो भेज। हमारी वाली अच्छा, लगा दो आप किसकी दिखा रहे हो वीडियो? मगज। अंबर की दिखाओ भाई। हाँ। अंबर का मगज दिखा। मुझे बहुत शौक है, मैंने खास कहा था मैं तो मगज यार मुझे बहुत पसंद है मगज। आंखों के अंदर जरा सा डेप्थ आ जाइए। कि आपने एक बीमार औरत की वीडियो, फुल एक्टिव वीडियो। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर नहीं लगे। अल्लाह मियां इसको सेहत दे। इलाही आप। गोलियां खा खा के यकीन मानिए मेकअप कर रही है और खड़ी हो रही वैसे थी। जान आ गई है शो में आने के बाद। और हाँ, अभी ब्रेक हुई थी, कह रही है अभी बेहतर हो रही हूँ मैं, अभी सही से बात कर रही हूँ। तुम्हारी दवाई एक्चुअली मैं बताऊं, तुम्हारी दवाई यही है, तुम्हारा काम। एंड यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से, जो तुम्हें पसंद है वो काम तुम करती हो। करती हो। ये एक ब्लेसिंग है
अल्लाह की तरफ से कि क्योंकि देखो तुम बीमार हो, उसके बावजूद भी तुम्हें वो बीमारी हावी नहीं होती अपने ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारा पसंदीदा काम है। सो यू आर माशाल्लाह माशाल्लाह ब्लेस्ड, लेकिन तुम बहुत हिम्मत वाली भी हो। तुम्हें देख के कितनी सारी खवातीन को हिम्मत मिल रही है कि जो 16 दिन से जिसको बुखार है वो पूरा अपने काम कर रही है, पूरा जाहिर और है पूरी तैयारी के साथ किसी के घर डिनर पे भी गई है तो ये नहीं कि उन पे कि एहसान वो किया, ऐसे जाके बैठ गई है कोने में। ईद के 4th डे बस फिर सबने कहा चुप हो जाओ। गला ने कहा, कान ने बोला, सर ने बोला, जिस्म ने बोला। आज भी अलीजे को ये इसलिए लाई कि अलीजे इसकी जबान बन सके, लेकिन आपने अलीजे की जबान से बहुत ही कम बात मैंने कहा इससे अच्छा तो यही कह रही है। मैं यही तो कह रही खाला कपड़े पे, मैंने कहा क्यों आई हूँ मैं, क्यों बोल तो नींद पूरी कर लेती मैं। मैंने सब पूछा जाओ इसको मेरे ख्याल के अंदर आ जाओ, तब मेरी आवाज़ यहाँ से ज़्यादा निकल रही है। मैंने एक और पेन किलर वैसे खाई। एक बात है, तुम्हारी डॉक्टर मैं हूँ। वैसे एक बात है, इस गला खराब में ना दोनों घर में बहुत खामोशी से जिंदगी गुजार रहे होंगे। जो लड़ाई झगड़ा आपस में चीखा चिल्लाना होता है ना, वो खत्म हुआ होगा। नहीं चीख में वैसे भी चिल्ला रही होती हूँ बुरे बच्चे। अब किसकी वीडियो है? मम्मा की मेरे घर जो कल दावत है उसके लिए मैंने पूरे गोश्त को पानी में डबो दिया है, ठीक है, जो एक डिश कढ़ाई की बनने वाली है। हाँ ओके भाई, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये फुल दावतों का सेशन चल रहा है। अब शादी वाले दिखाओ और videos पता है क्या, गोश्त के लिए एक और भी चीजें, बे लीव्स जो होते हैं ना आपके, सबसे अच्छा था वीडियो देखने माँ से यहाँ आके बैठ गई और क्या डांट पड़ी। डॉक्टर आयशा को वापस भेजो। अभी क्या हो रहा है, अब क्योंकि मैं समझी उधर शायद हमारे टीवी उधर लगा हुआ है, तेरे तो डॉक्टर बिना। आयशा ऑपोजिट बैठी हुई है। अब उनको ना हम सब देख रहे हैं, उनको खलबली हो रही है कि मुझे क्यों नहीं आकर बैठ गई। वो सोफा सेट डांट पड़ गई। एक आवाज आई डॉक्टर आयशा को वापस। वो क्योंकि टीवी मुझे इस वक्त वो आवाज याद आई जो उलझन के सेट पे काजिम साहब ने टॉप बैग से बोला था, रोती हो कि नहीं रोती हो। किसकी वीडियो है? चलो भाई जिसकी भी अच्छा, डॉक्टर आयशा की तस्वीरें दिखाएं ना जरा। तस्वीरें दिखाएं। माई तो तस्वीरें भी नहीं दिखाई। ढोलकी की दिखा दें। ये क्या डॉक्टर आयशा? अब वो दावत हो गई खाना ना, सब जिसकी रेड प्यारी बर्तनों में दावत। रेड 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 ये रेड वाला, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये आगे बढ़ा है ना। ये अब है क्या? स्पेशल दही बड़े। वाह मुझे हर वैलेंटाइन पे डॉक्टर आयशा याद आई। बस अब आप लोगों ने आना है। मुझे रेड बर्तन याद ये चाह रहे हैं कि हम ललचाएं इतनी देर तक एक एक तस्वीर को रख दें। अचार पूरी टेबल की भी दिखा दें। हाँ, आगे अभी लाल रंग की पूरी दिखाई थी ना आपने, कितनी दफा देखना चाहते हैं। भाई मैं ललचाना चाह रही हूँ ना। देखिए आप लोग जितना खाएंगे मेरा काम चलेगा, इसलिए आप लोग खूब ललचाएं, खूब खाएं। मेरा क्लिनिक तभी चलेगा जब आप खाएंगे। जी आप वो जो 18,000 लोग हैं उनमें से कुछ हजार इधर क्लिनिक में जा रहे वो लाहौर में है, पंजाब। लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा, खाता अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको बकरा ईद और छोटी ईद में क्या डिफरेंस लगता है खुद मुझे सेलिब्रेट लगता करने है में? कि छोटी ईद में ज्यादा मजा आता है। हाँ। मतलब रौनक ज्यादा फेस्टिविटी ज्यादा होती है। एक तो रमजान के सारे रोजे चल रहे होते हैं, उसके और इंतजार होता है कुछ आने वाला है, उसका कुछ एक आने गिफ्ट मिलता है ना, वाला है, रमजान गिफ्ट है का एक रोजे के आपका। बाद एक जबकि गिफ्ट इसका मिलता भी है। बहुत बड़ा वो है कि हज का महीना आपके इतना खूबसूरत हज का पूरा वो त्योहार चल रहा होता है। और लेकिन उसमें ये दुआएं ईदी वाली आपकी हैं। attraction एक बड़ी Attraction होती है होती है। बच्चों हमारे इसमें भी attraction होती है। रौनक भी बाजारों में उस वक्त छोटी होती ईद है। पे यहाँ बकरा मंडी में होती सैलून्स है। खाली थे, मतलब रौनक लोग नहीं इन्वेस्ट थी करते हैं इस पर। बकरे जानवर और आप देखें इसको कितने Rates, महंगे थे। rates। कसाईयों के रेट्स कितने महंगे थे। 5,000 7,000 है। अच्छा, अब आपके इलाके में 7 होगा, नहीं। मेरे में तो 5 था। नहीं, हमारी 7,000 कॉलोनी होती है ना, हमारी जो आर्मी की कॉलोनी है उसमें वो बढ़ा नहीं सकते, वरना तो वो ओ यस, तभी हमारे वाले में 5 था। इसलिए। एक बकरे का रेट आपकी भी 5। कॉलोनी है, हाँ, तो कॉलोनी वालों बताइए में नहीं, एड्रेस मत बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं एड्रेस नहीं मेरे के जज्बातियों के नहीं एड्रेस नहीं हम दोनों के नाम नहीं 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 नहीं, तो उसमें रेट्स फिक्स्ड होते हैं। मुझे उससे ज्यादा मजा आता है, छोटी ईद में मजा ज्यादा आता है। उसकी बात ही और इसमें है। जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं क्योंकि आपने गोश्त भिजवाना भी होता है, फिर बंटवाना भी होता है, ये सारी चीजें। फिर उसको जो थोड़ा बहुत है उसको सेफ भी करना होता है। तो मुझे ऐसा, अच्छा हमारे घर में कोई गोश्त ना, हमारे घर में कोई हेल्पर गोश्त खाता। आप ये देखें, अजीब घर है।
हमारे तो जो सब ना मांगने ड्राइवर आ गोश्त जाते हैं। खाते। आप सोचे मेरे ईद के दिन मेरा गार्ड मुझसे क्या कह रहा है जब दूसरे दिन वापस आए छुट्टी से, बाजी दाल बनी हो तो दे दो। मैंने कहा, अरे भाई अल्लाह पूरे साल में ईद के दिन बाजी आपको पता है गोश्त ना वो छोटे का गोश्त खाएगा ना बड़े का गोश्त। अब मतलब इतनी मुश्किल होती है कि चिकन हमारे यहाँ हर हाल में इन लोगों के लिए बनता है। मतलब मैं मटन बहुत शौक से खाती हूँ और क्या कहते हैं बीफ भी मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं आजकल क्योंकि डाइट पर थी मेरे तो साथ तो लिए पिछली दफा क्या हुआ बकरा ईद पे ना, मैंने कहा बड़ा अच्छे से प्रेजेंट करके गोश्त बांटेंगे, तो ऑनलाइन मैंने देखा वो बड़े मजे के हाँ, बताया था बॉक्सेस तुमने, थे boxes। जिसपे बकरा और वो बना हुआ था। तो मैंने कहा चलो जी ऑनलाइन मंगाते। मैंने ऑनलाइन बॉक्सेस मंगाए, आया गोश्त, उसको थोड़ी देर रखा, उसके बाद ना अच्छे से ताज़ा ताज़ा गोश्त उसमें डब्बों में डाला। अब वो जो गोश्त होता है वो थोड़ा चिप होता है ना, ताज़ा ताज़ा ज़रा आप उसे वॉश तो नहीं करके बांट रहे होते, उसी वक्त ताज़ा ताज़ा किया और उसके आप थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि वो बॉक्स के अंदर गोश्त ग्रीन हो गया। मैंने कहा अल्लाह इतना सारा गोश्त खराब हो गया, ये क्या? कह रही है बाजी ये देखिए क्या है, वो सब आना शुरू हो गए। पता चला वो जो डब्बों का कलर था वो निकला था। शुक्र है गोश्त को कुछ नहीं हुआ था। डब्बों का कलर, डब्बों का अपना कोई रंग था ब्राउन और ग्रीनिश कलर का, वो गोश्त पे चिपका। जब गोश्त धोया तो साफ। मैं समझी अल्लाह गोश्त इतनी जल्दी कैसे सड़ गया, ये क्या हो गया, ये मैं इतनी टेंशन में। और वो स्पेशली infected हो गोश्त के लिए डब्बे स्पेशली ना पूरे उसमें बकरा बना हुआ क्यूब से। मैं तो इस तरह गोश्त बांटती थी कि मैं गोश्त की थैलियों पे रिबन लगा के जरा प्रेजेंटेशन के साथ, अगर मुस्तहिक लोगों को भी जा रहा है हाँ तो बहुत अच्छे से हमेशा मेरा वो होता था। तो उस दफा डब्बों ने जो मुझे डस्ट पिलाई है मैंने कहा लो थैलियां जाओ। अब थैलियां भी नहीं हमने खरीदी हुई थी, तो जो घर की थैलियां ऐसी थी सूरत में ना कभी भी आप किसी इस तरह के बॉक्स में डाल रहे हो तो थैली में या फॉइल पेपर में जरूर बिल्कुल सही जरूरी है। उससे क्या होगा, एक तो पानी नहीं टपकता, बिल्कुल सही कह पानी रही हो। और ब्लड वो जरूर छोड़ेगा। हाँ। हम लोग को जो लोग कहते हैं ना कि हमें गोश्त की हीक आती है, गोश्त की हीक इसलिए आती है कि हम बाहर अगर आप देखें जब कसाई काटता है तो वो गोश्त टांग के रखता है ताकि उसका ब्लड ड्रेन निकल जाए। तो अगर आपके 2 बकरे कट रहे हैं तो आप जरूर एक को टंगवा के रखें जितनी देर दूसरे की कटिंग हो रही है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ये मुझे मेरे कसाई ने बताया था। तो काला भी नहीं पड़ता ना, काला भी नहीं होता। और दूसरा घर का गोश्त हमेशा धो के रखना चाहिए। और जो ये वो है ना तेजपात वो जरूर रखना है, हमारी अम्मी रखती थी तो कभी भी उसमें स्मेल नहीं आती और साफ रहता है गुड। हाँ तो इसलिए धो के था मैं भी पैकेट्स बनाकर तो खैर जो आता है थोड़ा बहुत तो ये था। हाँ इवन कीमा भी हो ना वो भी धोकर। अच्छा वैसे जैसे हमारे घर में कढ़ाई और स्टू और कलेजी, उसकी बोटियां भी अलग उसी वक्त बनवा लो भाई। ये चीज और क्या थी बनी, एक चिकन बिरयानी बनाई थी। हाँ अच्छा और चापे। हाँ चापे तो जरूर घर में फ्राई क्या होती बनता है। है? हम लोग कलेजी मम्मी कलेजी तो बनाती है, मस्त है। कलेजी और मगज, वो तो एक क्योंकि भाई को मगज पसंद है अच्छा, तो वो हमारे बनाती यहाँ है। सबको पसंद है। हाँ बाकी गोश्त में मेरा नहीं ख्याल, मम्मी तो कुछ भी नहीं बनाती और चावल वगैरह चावल पुलाव वगैरह पुलाव, जैसे होता है। हाँ वो तो हम लोग जाते हैं ना घर में फिर बनता नहीं है। जब हम लोग जैसे मुमानी के घर गए या कजन का गेट एक कोई टुगेदर खानदान में एक होता है ना। आप क्या क्या हमारे मेरे यहाँ बनी थी मटन बिरयानी, समीना ने बनाई थी। जो वो था ब्रेन मसाला वो भी समीना ने बनाया था। कलेजी भाजी बनाई थी। एंड बिहारी गोश्त जो था वो कहीं से आया था बीफ का, वो हमारी बहू ने बनाया था। तो सो टेस्टी, इतने मज़े का था। चपातियाँ बाहर से आ गई थी, रायता वायता सब घर में बना, तो बहुत मज़ा आया था। तब वो ये रात का डिनर आपका क्या था पूरा? चिकन बिरयानी, दही बड़े हमारे यहाँ ज़रूर बनते हैं। वो बहुत स्पेशल होते हैं, हमारी कुक बनाती हैं, लेकिन उसका तड़का बहुत ज़बरदस्त होता है। तो लोग बाकायदा वो ज़रूर खाते हैं, मतलब कि हाँ कि आयशा के घर के दही बड़े, तो हैदराबादी दही बड़े। तो चिकन बिरयानी, दही बड़े, कीमा और कढ़ाई मटन की, और उसके बाद कलेजी, ये चीज़ें तो ज़रूर होती हैं। और एक मैं दाल ज़रूर रखती हूँ क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो गोश्त को इतना पसंद नहीं करते, वो वेजिटेरियन है। तो दाल सब्जी में से एक चीज़ ज़रूर। और अच्छा वैसे तो वो होता है कि एक ख़ास था चॉप्स, और नानी बनाती थी चॉप्स, उसके ऊपर आलू और ब्रेड क्रम्स लगा के जब आप उसको हरे फ्राई मसाले करते थे, हरे मसाला और ऊपर आलू और ब्रेड क्रम्स, वो ख़ास एक पुलाव। अभी जैसे कहीं से मुझे मिला था गोश्त रात, तो अब मैं बनाऊंगी कि तबीयत थोड़ा सही हो तो मैं मंदी बनाऊंगी उसकी, चावलों करके उसको रोस्ट करके ना
और थोड़ा सा प्रोटीन, क्योंकि ये भी डाइट पे, मुझे भी डाइट, तो वो मुझे खास है कि मंदी चावलों के साथ और रान को। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, फिर थर्ड डे की आप लोगों की पिक्चर्स दिखाएं। गुड मॉर्निंग, और मेरी भी थोड़ी बहुत वीडियोस हम दिखा देंगे कि हमने क्या किया ईद पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज भाई हम अपनी दोस्तों की जो पिक्चर्स और हाँ मैंने उतार दी, मुझे बहुत भारी लग रहा था, बस मैंने कहा एक कान में आपको नजर आ रहे हैं ना, बाकी मैंने बाल से छुपा लिए, कान में दर्द हो रहा था बहुत। हाँ, आर्टिफिशियल पहनो तो यही तो होता है भाई। सही बात। तो कुछ फायदे भी हैं आर्टिफिशियल के। और देखिए कुछ फैशन करना है तो फिर करना नहीं भाई, हमसे नहीं हो रहा है कान का फैशन। बर्थडे उसका कर लेंगे। हम यही फैशन करें, एक कान का फैशन। हाँ भाई, तीसरे दिन की दिखा रही है पिक्चर्स, तैयारी। हमारी एक दोस्त जो 16 दिन से बीमार है, मेरी पहुंच ही गए तीसरे दिन पे, 8 दिन पे पहुंच गए। आइए भाई, फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, धुली धुली खुली खुली है उसमें, धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है। क्या भाई जबरदस्त दिन दोस्तों के साथ इवेंट्स को सेलिब्रेट करना तो कोई तुम्हारी बहन से सीखे भाई। वैसा माशाल्लाह, दिन में दोस्त क्या थे, तो हमेशा बुलाती है ना, वो पूरा रखती है। तो हम सेकंड डे जो है, थर्ड डे लंच था, फिर रात में हमारी दावत थी। हाँ। तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उसकी तस्वीरें भी रह गई सारी ना। हाँ। तो वो फिर तो उसके बाद फिर बिल्कुल बीमार पड़ गए। हाँ, थर्ड डे तो मैं बिल्कुल रिलैक्स थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने क्या करूं, गोश्त आया हुआ था ऊपर से, मैंने कहा चलो कुर्बानी का गोश्त है, हलीम चढ़ाया मैंने। हाँ, तो खुद ही बनाया मैंने, पैकेट का बनाया। तो खालदा ने कहा था टिप्स दीजिएगा, टिप्स। मैंने 2-3 टिप्स भी उसमें दी, दिखाएं भाई। बहुत मजे का बना था। किसकी वीडियो आप दिखा रहे हैं? अब किसकी है? नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। दिखाओ। अच्छा सॉरी, हमारा सिस्टम अटक गया है। ओहो, हम अपने सिस्टम्स को किस पे अटका है? हमारे जो सिस्टम है वो सही चल रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही चलने चाहिए। सिस्टम से चला लेते हैं शो। अच्छा, तो तीसरे दिन कभी कभार होता है कि मतलब छोटी ईद पे तो तीसरे दिन बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, लेकिन बकरा ईद पे सन्नाटा नहीं होता। नहीं बकरा ईद में हमारे दावत यहाँ छोटी ईद पे कोई सन्नाटा नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट डे हम बाजी किया जाते हैं, सेकंड डे आलिया के घर पे होता है, थर्ड डे मेरे यहाँ ब्रंच होता है, फोर्थ डे भाभी के यहाँ होता है। मतलब हमारे यहाँ वो ईद इतनी फेस्टिव होती है ना कि मतलब थर्ड दिन में हम कहते हैं यार थोड़ा से 1-2 दिन बाद रख लो, कहते नहीं वो ईद का पूरा वीक जो है ना वो सेलिब्रेट वो गर्म जोशी है वहाँ का। चलो वो अगर ना हो आना जाना तो फायदा कुछ मजा ही बोर हो जाए। जिंदगी तो फिर फोन से हट के कुछ भी है। और उसमें मेरा पूरा लास्ट एक जैसे लोग बैठे हुए हैं जिसको ये मैं बिल्कुल अलग हूँ। नहीं इसको सिर्फ मुझे me होता है, time मेरी चाहिए। फैमिली, मेरे खानदान, मेरा ननिहाल जरूर है। मतलब छोटी ईद पे मेरा पूरे ननिहाल, मेरे मामू, बड़े मैं तो मामू बहुत सब ज्यादा जमा टाइम होते हैं। स्पेंड कर लूँ लोगों के साथ, फैमिली के साथ, तो फिर वो तो ये भी मेरे साथ ही है शायद। मैं खाला सेम अकेले मम्मी के घर जाओ, ये किस पे पड़ से गई है? 1.5 घंटा। ये किस पे पड़ी है पहले बताओ। पता नहीं, अपने आप पे पड़ी। कोई बुजुर्ग पे पड़ गई। किरण के साथ नहीं आओ तुम, तो जल्दी हाँ, जाने गाड़ी चाहिए। अपनी रखो। और मेरा होता है कि नहीं, मैं 4-5 घंटे टाइम हाँ। दूं। ये दोनों खाला आ रही हैं तो ये आएगी और खाला के साथ वापस मैं फिर मम्मी के 1.5-2 साथ घंटे रहती बाद हूँ। अंदर से कुछ भी चाहिए होता है घर में ना, मतलब लाइक ऐसे होता है कि कोई अच्छा, किसी मुझे ये के- किसी के घर जाके होता है, पता नहीं क्या है, अपना कंफर्ट जोन बाजी कहती है ना, तभी मैं सबको जमा कर रही होती हूँ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। तो वो एक है मेरे साथ, मैं भी वहां जाके ना ये होता है, अब चले लेकिन अपने घर पे क्यों जा रहे हो, बैठो ना, अभी क्यों जा रहे हो, बैठो जबकि ना। अपने घर पे ज्यादा काम होता है, सब चीजें होती हैं। मेरी अब बहुत, और मैं ना अपने घर सुबह में से ना रखती हूँ enjoy और शाम करते हैं। तक चलता है। मैं भी कहती हूँ उसमें जिसको जाना है जाए, जिसको रुकना है वो Open रुके। house। ओपन हाउस। अच्छा, किरण की दिखाएं वीडियो भाई। वो बड़ा फिर मजा तीसरे मेरे दिन तो के- घर पे भी मैं दोस्तों को बुलाती हूँ, टाइम 9 to 12 है, उसके बाद चले जाना। बोरी कहाँ पैदा हो गई है हमारे यहाँ? नहीं, अब ऐसी हो गई हूँ, पता है, अब ऐसी 9 to 12 भाई, 12 बजे Actually, working- अब जाते ही नहीं है, फिर मैं शक्लें बनाती हूँ। है यार किरण की वाओ। शक्ल बन रही है। किसकी है तुम्हारी? हाँ ये अच्छा, किरण ने एक ही जगह खड़े होके तीनों दिन किया। यार, वो रोशनी बहुत अच्छी है, डे नाइट। देखो कितने अच्छे पोजेस मारे हैं मैंने। कपड़ों की ब्रांडिंग करवानी हो तो किरण से करवाएं भाई, एक एक बूटी बूटी, पत्ता पत्ता नजर आ दिखाई दे रहा है आपको। और ये मेरी
शो पे तैयार हुई थी। ओहो, फुल भाई, चमकीला भड़कीला ड्रेस था। आपको ईद पर, बल्कि पूरे अगर आप इंस्टा पे बैठे स्क्रॉल करें तो आपको सारी ऐसी वीडियोस दुपट्टे वाली और किरण तुमने ये किससे सीखी? अंदर एक फिल्म स्टार था यूं करके दुपट्टा लहराने वाला, वो उसने यहाँ आपकी निकाला। मगज वाली वीडियो मिल गई। आप देखिए जिंदाबाद बकरा ईद सादिया इमाम के घर पे कैसी हुई वो देखिए। हाँ, वीडियो बन जाए। मटन की बिरयानी, मटन चॉप्स एंड कलेजी। सुने इस वक्त यकीन माने सबको, मुझ समेत सबका दिल ये चाह रहा है इस वक्त दोपहर का लंच होना चाहिए था। चलो चलते हैं हम कुछ जो क्रेविंग होगी ना आप लोग के घर के खाने गोश्त और कीमा और सारी चीजें। तो कौन है हमारा फैन जो देख रहा है, हमें इनवाइट कर रहा है? मैं आप लोग को चले आए जल्दी से और चले, हम तैयार ही हैं, चले जाते हैं। आप किसकी वीडियो है हमारे पास? अच्छा, डॉक्टर आयशा की भी हम अभी वीडियो देखें। डॉक्टर आयशा, आपके क्या प्लानिंग थी पूरी? मतलब कि हर रोज के कपड़े अलग तरीके हर के रोज के कपड़े अलग बेटियों के तरीके साथ के। आपने भी फुल फैशन किया डॉक्टर आयशा? फुल फैशन, फुल फैशन में पीछे नहीं रहना। मेहंदी वेंदी भी लगवाई। मेहंदी फुल, और अभी उतर रही है लेकिन इतनी नहीं उतरी, अभी भी इसका कलर डार्क है। मैं नहीं उतारती। कोई ईद से पहले कोई तैयारी करके रखी हुई थी? कोई अदरक शदरक ये वो लहसुन पीस जैसे वो तो कुक सारा करती है, लेकिन ये कि हरा धनिया और ये हरी मिर्चें वो सब कटवा के रख लेते हैं। और उसका भी यही होता है कि वो जितना अच्छा डेकोरेट करके आप ऊपर करें तो वो डिश बहुत ही फ्रेश लगती है ना। और मेहंदी चूंकि लग जानी होती है चांद रात पे, तो फिर उसमें ये होता है पहले करवा के रख लो। खीर वगैरह बनवा के रख ली, कस्टर्ड ट्राइफल वो मैं पहले से बनवा के रख लेती हूँ 2-3 डिशेस में, कि भाई मेहमान आते रहे तो वो चमचा और दलावा वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो वो सब कर लिया, कोल्ड ड्रिंक्स ग्लास ये सब सेट हो गए। और कपड़े पहले से 3 दिन के इस्त्री करवा के रख लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब काम पहले हो गए। डस्टिंग वस्टिंग सफाई ये सब पहले से हो गई, सारी ग्लास और ये सब चीज़ें सेट। फिर 2 दिन ये है कि मुख्तलिफ घरों में जाना होता है, तीसरे दिन हमारे घर दावत होती है, तो उसमें ये कि उसका काम भी पहले से काफ़ी हद तक मसाला लगवा के रख लिया, पीसेस बनवा के रख लिए। और मीठे वो पहले मैं बनवा के रख लेती हूँ। अच्छा। मीठे मैं ज़रूर बनवा के रख लेती हूँ पहले से, क्योंकि एक दिन में इतनी गर्मी में ठंडा भी हो जाता है और एक दिन में इतनी गर्मी में नहीं होता। अच्छा, जैसे फ्राई जो चिकन है वो भी ज़रूर बनता है, तो उसमें भी गोश्त को उबाल के और उस पर मसाला लगवा के वो भी मैं पहले से रख लेती हूँ। ये 3 काम ज़रूर होते हैं। अच्छा, दम का कीमा भी हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। अच्छा, दम के कीमे के अंदर जो है ना, वो भी उसका मसाला लगा के दही लगवा के वो भी मैं पहले ज़रूर रखती हूँ। अच्छा। और फिर वो फ़ौरन गल जाता है और फिर उसमें कोयले का दम हम एंड पे दे देते हैं, तो उससे इतना अच्छा वो कीमा बनता है, दम का कीमा। और उसके बाद उसके ऊपर आप प्याज डाल दें और हरा धनिया और हरी मिर्चें, वो बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर आखिरी दिन फिर सिर्फ रह जाती है बिरयानी और कढ़ाई, और उसके बाद दही बड़े, ये चीज़ें रह जाती हैं, क्योंकि एक दिन में 8-10 चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल होता है। किचन में इतने लोग घुसे, वो भी बहुत इरिटेशन होती है। नान उस वक्त फ्रेश आ जाते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो जाता है। और दाल समेटना होता है गोश्त की जो आइटम है इसके साथ नान कितनी अच्छी लगती है ना, मतलब गरम नान। पूरी भी होती है, लेकिन पूरी मुझे लगता है गोश्त का आइटम से ज्यादा जो है ना वो बारबेक्यू वगैरह उसके साथ अच्छी लगती है। लेकिन जो सालन और ये सब है, कढ़ाइयाँ, नान गरम गरम, इस चीज पे बारबेक्यू सबसे ज्यादा याद आता है। मेरे अब्बू ने अपने घर पे रखा था ना रान, बाहर से रोस्ट करवाई थी। और मेरे भाई ने जो है, भाई शेफ है तो काम क्या, उसने बारबेक्यू का सब बनाया था। 3rd डे उन्होंने दावत रखी थी। गर्मी भी बहुत थी लेकिन बहुत गर्मी। अच्छा, पहले दिन क्योंकि मैं थी नहीं, तो मेरी बेटी मुझे लेके चली गई, कहीं चले डिनर पे चलते हैं, हम हलाल जगह पे गए, तो उसने कहा अच्छा नूडल्स और वो ऑर्डर करते हैं। मैंने नूडल्स ऑर्डर कर लिए, अब उसके ऊपर धनिया पुदीना डाला हुआ। मैंने कहा ये बकरा ईद की याद दिला दी तुमने मुझे, नूडल्स के ऊपर धनिया पुदीना कौन डालता है? तो वो खैर बड़ा मिस किया जाता है। अगर पाकिस्तान में आप नहीं होते ना बकरा ईद, तो एक वो तिश्नगी रह जाती है। ईद के जो त्यौहार हैं वो इनकी डिशेस बहुत डिफरेंट है, बहुत फेस्टिव होते हैं ये सारी चीजें, ये तो है। तो वो वाला इतना मजा नहीं देती कहीं भी। या आप अपनी बाहर हो लेकिन अपनी फैमिली के साथ कर रहे हो, यानी कि आप यूएस में हैं या
है इंग्लैंड में, लेकिन आपकी फैमिली के सारे रिश्तेदार हैं। जब मैं जा रही थी तो सब चांद रात थी, और चांद रात पे जब मैं जा रही थी खाली पड़ा हुआ था एयरपोर्ट, कोई नहीं ट्रैवल करता ईद पे, कोई नहीं। और जब मैं वापस आ रही थी तो रश, पैर रखने की जगह नहीं, सब आ रहे हैं। अच्छा, मुझे हमेशा होता है छोटी ईद पे कि कुछ गोटा हो कपड़ों में, पता नहीं कि शुरू से, और झुमके इसमें भी, मतलब बस भले कॉटन का जो ईस्टर्न वेयर हो, चूड़ियाँ इस वक्त तो मैंने ये देखा है कि बकरा ईद पे ज्यादातर लोग कॉटन बनाते हैं, कॉटन लॉन, भले उस पे हल्की सी ज्वेलरी वुलरी हो जाए। ज्वेलरी, हाँ, झुमके किसकी इस वीडियो टाइप है? के। डॉक्टर आयशा की वीडियो दिखा दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बिरयानी के चावल बना रही हूँ, ठीक है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई। हाँ, तो बड़ा डॉक्टर आयशा टेम्पटिंग शो है आज का। कलरफुल, सबके सलीके वाला शो। सलीके और वो। अलीजा, तुमने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, मैं सिर्फ सो के उठती थी और उठी हूँ और देख रही हूँ एक दिन खीर बन रही है, फिर दूसरे दिन अच्छा यहाँ जाना है, अच्छा ठीक है, फिर तीसरे दिन घर पे दावत है। जिस दिन जितनी जिंदगी जी ली है जी ले, बस जिस दिन घर पे दावत होती है, जिम्मेदारियां ही जाए। अच्छा, मम्मा से बात ही बेटियों का नहीं यही करो। होता है, जिस बेटियां दिन यही- दावत होती है मम्मा से बात नहीं करो, मुझसे बात ही नहीं करो। जिस दिन दावत होती है क्या करती है मम्मा? सुबह से उठी होंगी, सुबह से तैयारियां लग रही होंगी, टेबल सेट हो रही होगी, शबाना ये करो वो करो, ये क्यों नहीं निकाला, ये क्यों किया है। अब मैं ये तो डेली का रूटीन है वैसे। मैं आपको जाके पूछूं कि मम्मा क्या, अभी नहीं बात करो, अभी मैं बहुत टेंशन में, अभी नहीं, अभी जाओ। हाँ, मैं क्या मतलब, तो मैंने ये कहा भी ठीक है तो बस ऑर्डर जाए, होता मैं होगा, भी जा कमरा रही हूँ। साफ करो, ये नहीं आवाज आती। गलत टाइम नहीं। बड़ा सुने हैं कमरा आजकल नीट के करो, बच्चे कमरा सेट करो, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, ये मेहमानों आवाजें को नहीं तो आती। खाना खाने से मतलब है ना, कमरा कौन आगे देखेगा। अच्छा, मुझे तो कमरे की बहुत टेंशन होती है। मम्मा कहती है मुझे तो ये होता है बेडशीट पे एक सिलवट भी ना पड़े, मेहमान आने वाले हैं बस। मम्मा क्या करें, हम सांस भी ना लें, मेहमान आने वाले हैं। ये मतलब ये घर हमारे लिए, मेहमानों के कुछ लिए। हेल्प कर दूंगा कि नहीं, रहने दो तुम, बस कुछ नहीं, बस तुम सुकून से बैठो। कहो कि फाइन, मेरे मन अच्छा, वैसे मैं जब हमारे घर साथ पे तो इतना दावत बुरा होती है हुआ, एंड मौके पे ईद से एक दिन पहले एसी खराब हो गया। हाँ, ये बहुत बुरा होता AC है। दोनों खराब, इधर भाग उधर भाग, ये AC वाले। बहुत बुरा होता है। मिन्नतें कर रही हूँ, प्लीज मेरे वो जाने से नहीं पहले आते। पहले। नहीं बाजी, ये तो कार्ड है, ये तो कार्ड खराब हुए हैं, ये तो कंपनी कार्ड जाएंगे, ये तो ये और होगा। कार्ड बनने अरे में भाई। 2 दिन लगते हैं या 1 दिन कम से कम, क्योंकि अगर कंपनी से करवाएंगे तो 2 दिन लगेंगे, लेकिन आप वैसे प्राइवेट बंदा लगाएं तो वो 10 या 8 घंटे लगते हैं कार्ड चेंज। ऐसे मेरे घर पे इन्वर्टर दावत थी जब AC। तुम लोग आ रहे हाँ, थे वही और मैं एसी कहती खराब हो गया था। 6 बजे जी, और के आप 7 सोचे बजे गर्मी। 1.5 घंटे में इन लोगों ने आ जाना था। मैंने एसी वाले को घुमाया फ़ोन, वो आया, उसने सारा कुछ ठीक किया, कह रहा इसमें गैस लेकर आता हूँ मैं। वो रात का टाइम और वो भी संडे का रोज़। मैंने कहा मुश्किल है, फिर अल्लाह पे मैंने छोड़ा। मैंने कहा बस अल्लाह तू देख लेना, जो भी है, दावत है, इज्जत है। हमेशा ये छोटी छोटी ठीक हो चीजें गया। आपको स्ट्रेस देती खुद ही हैं। हो गया। पानी खत्म हो गया, बिजली चली गई, एसी खराब हो गया, ये छोटी छोटी गैस चली गई है। पानी, बिजली, एसी, गैस। भाई ये अब तो worst टाइमिंग है। दे दी है, रात 11 बजे से पहले खाना लग के खत्म हो जाएगा, क्योंकि गैस चली जाती है, तो बार बार गर्म नहीं हो सकता। इसलिए प्लीज कोशिश करें कि 9 बजे जो खाना लग रहा है उसमें सब पहुंच चुके हों, उसके बाद ना आए। तो ये और या ये उस दिन शादी की आपकी तरह हो गया है। मेन मेड ना आए, मेन मेड जिस पे आप डिपेंडेंट हो, यानी कि जो आपकी बिल्कुल पर्सनल हो, जिसको आप सारा मैं तो ट्रेन हो, बोल नहीं सकती और डॉक्टर वो ना आयशा। आए। लेकिन सबसे ज्यादा एक दिन AC का। बकरा ईद पे मेरी जो कुक थी उनका एक्सीडेंट हो गया, मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। उफ अल्लाह। मासी छुट्टी करके भाग गई और बला जितना छोटा गोद का, और मैं आंसू से रो रही थी। यार बाहर से ऑर्डर क्यों दिमाग टेंशन में लेना? नहीं आया ना, कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या यही करूं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऑर्डर करने करूं वाली क्या बात करूं, है। कुछ समझ ही नहीं आया। पता है ऑर्डर वगैरह करने से वैसी दावत नहीं होती। ये आपकी प्राइवेट चीज़ें होती है, आपकी फैमिली होती है, कोई फैमिली मेंबर अपेयर नहीं हो रहा होता, कोई नहीं चाह रहा होता। भाई इंतजार कर रहा तुम लोग के एक भाई हैं? एक भाई। हाँ हाँ, ये पहले वीडियो बना हाँ शाय होता है ना लेकिन कभी अगर मैं कभी जिसको नहीं आना वीडियो मुझे बता दो, वरना हाँ। मैं तो बनाऊंगी। हाँ तो फिर मुझे पता हो तो मैं ज्यादा फिर नहीं उनका बनाती, पर अपना जो ऑफेंड ना हो आपस जाए में- ना, तो पहले हाँ, हमें तो होता है ना, हम कभी ऐसे वीडियो बनाने लगते तो मैं नन चश्मा पहन लेती, सन ग्लासेस पहन लेती है कि मैं अपना अगर मैंने मेकअप नहीं किया मैं चलो सन ग्लासेस सबने हल्के छुपा लूं। हर वीडियो में वो देखेगी जैसे सन मेरे ग्लासेस इन-लॉज में बहुत सारी तो जब मैं नंद क्या गई तो मैंने सिर्फ तस्वीरें ही कुछ दी इनको, क्योंकि वो नहीं अच्छा लगता था।
मैं कि तूने अगर जिसको अनकंफर्ट किसी को कुछ मेरी नहीं फ्रेंड्स होने भी देते। हैं जिनको होता है, तो मैं कहती हूँ तुम, मुझे पता है, तो मैं उनकी लेती ही नहीं। हाँ। मैं कहा तुम हट जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं आपको अपने घर की ईद दिखा देती हूँ। हमारे घर की ईद इस दफा कुछ बिछड़ी हुई कि मैं सात समंदर पार थी, सारे घर वाले इधर थे और मैं जिसके पास थी वो भी मेरी कोई बहुत अपनी थी। तो आइए, सारी बातें नहीं बताऊंगी, थोड़ी बातें बताऊंगी। मैं टेबल दिखाती हूँ जो मेरे जाने के बाद इन लोगों ने बेचारों ने सेट करने की कोशिश की। हाँ, ये मैं पूरे बर्तन लेकर आई थी, सादिया ने मुझे भेजा था। सादिया, आपने मुझे आपने मुझे गुल प्लाजा भेजा था और मैं सादिया के घर में देखे थे बर्तन। ये व्लॉग से सब चीज़ें निकाली हैं यासर के। और ये जो मेरे पूरी ससुराल है वो जमा होती है पहले दिन। और तो वो हमारे हुई घर में जमा आपके जमा घर पे? हुई, वो आपके तो बगैर? जाहिर है, वो तो जाहिर है अपनी तो ईद थोड़ी खराब बंदोबस्त कैसे हुआ? बंदोबस्त सब करके गई थी। आप टेबल देखे ना, वो बर्तन ये हैं जो सादिया ने मुझे पिछली ईद पे मशवरा दे, सादिया देखो उसी तरह के बहुत बर्तन प्यारे लग रहे हैं। और ये कॉपर कलर के मैं लेकर आई थी। मेरे मैं पास तो बता के गई मेरे थी पास कि सिल्वर भी कॉपर। देखो चम्मच कांटे अच्छा, में मेरे बता के पास गई थी उसका ऐसे सिल्वर है। मेरे पास सिल्वर मरून कॉपर कलर के, दोनों। उसके अंदर ना गोल्डन चम्मच उसी में तो पका ये रही देखो थी। मैं ईरान चश्मा लगाई वीडियो बनती है तो चश्मा लगा लेती है। ये पूरा खाना पूरा तैयारी हुई हुई है आपको ना इसके तीनों चारों मिल जाते हैं। और इसके अंदर नीचे बर्नर होता है, वो चूल्हा गर्म रहता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे पीछे भी पूरी इंस्ट्रक्शन थी कौन सा बर्तन निकलेगा, कौन सा मैट लगेगा। पास कर दिया था आपने, ओके कर दिया था कि हाँ बस सेट है, जिस नहीं, तरह नहीं, मुझे समझाया। पता था, मैंने सब लड़कियों को सबको सिखाया हुआ है और मेरी सब चीजें हुई थी कि इस तरह होगा, इस तरह। तो फिर ये वेरी नाइस, और उसी तरह ही हुआ। हाँ, एक्चुअल चीज तो यही होती है ना। कुछ ज्यादा ईद के दिन भी चीजें गंदी तो नहीं हुई, होता है ना ये नहीं, मैंने गंदा कहा हो था गया वो एक पूरा वो होता है ना टेबल रनर नहीं, वो पूरी हम चादर भी पहले डालते थे। तो स्पेशली जब ये सब खाने के शौकीन है, जब ये लोग आते मैं कहती हूँ वो चादर नहीं डलेगी क्योंकि वो सफेद होती है। तो अब वो लेते हुए कढ़ाई गिर जाती है, ऑयल फिर वो धुलता नहीं। अब ये मैं बाहर थी तो मैंने वहां से आवाज खुल सकती है। ये मौसम तो देखो। अच्छा, ये मैं सबने मुझे याद कर रहे थे, आवाज आ रही थी तो मैंने कहा कि मैं इनको याद करती हूँ। तो मैंने फिर इनको जो है वीडियो कॉल की और फिर मैंने इनसे दिखाया कि ये मौसम, जैकेट पहनी हुई है मैंने। कितने मजे का बारिश। और ये ईद के दिन ये थी, और ईद के दिन मैंने अपनी बेटी के साथ, बता देती हूँ, बेटी के साथ बहुत अच्छा स्पेंड किया। और मेरी बेटी ने मेरी वीडियो बनाई थी। हम एक ग्रीन जगह पे गए और हमने वहाँ एक जैसे कपड़े पहने, मैंने भी और मैंने भी पहने वही वाइट कपड़े, ये वाले पहने थे और मेरी बेटी को भी ऐसे ही पहनाए। फिर हम लोग ग्रीनरी वाली जगह, दिखाओ मेरी वो वीडियो जो मेरी बेटी ने बनाई। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। वो बनी भी है वर्टिकल क्योंकि वो सारे मोबाइल के लिए बनाई थी। मुझे पता नहीं था कि शो पे दिखानी होगी। इंस्टा पे बहुत हाँ, तो ग्रीनरी और वाइट कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे, देखा था तो वो पूरा प्लान करके मैं गई थी, कपड़े सिलवा के गई थी अपने लिए भी, अपनी एक बेटी गाना के भी लिए। शूट कर लेती हूँ। गाना था, ये गाना लग नहीं सकता था मेरे, हमने गाने शूट किए। जब खानदान वाले नहीं होते ना आपके पास बहुत टाइम, एंजॉय करते हैं, शौक पूरे तो करने वो का। मैं अपनी बेटी के साथ एंजॉय किया उधर। यहाँ पूरी फैमिली बाकी थी। हमारी ईद कुछ इस तरह स्प्लिटेड गुजरी। चलो अच्छा है, वो different है। आपने लिखा है ना कि फर्स्ट टाइम ईद ऐसा कुछ हुआ होगा डिफरेंट। कि अलग जैसे होता है अक्सर हम ईद पे सब पूरी फैमिली साथ इस तरह होती है कि बकरा ईद पे, जिस पिछले साल हम क्रूज पे थे, अच्छा तो थे सब पांचों साथ थे हम लोग, लेकिन क्रूज पे थे। हमने क्रूज पे ईद मनाई थी, यहाँ कुर्बानी यहाँ पे हुई थी। इस बार दोनों अलग-अलग अब्बू ने कुर्बानी की थी हमारे सबकी ना, यासिर की भी और मेरी। तो और इस दफा हम स्प्लिट हो गए। तो कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, तो बकरा ईद पे ये होता है कि चेंज कर लेते हैं, हम लोग चले जाते हैं बाहर कहीं या कुछ ऐसे। लेकिन जो पाकिस्तान में ईद मनाने का मजा है वो और कहीं। ठीक आई, और अल्लाह करे ये जरासीम हम तक ना फैले क्योंकि मैं अपनी बेटी को बुला के शो नहीं कर सकती यहाँ पे। अब तो जा रहे मुझसे बोला ना जाए। नहीं, यहाँ पे ईद
का, रमज़ान का, अफ्तारियों का, यहाँ का हर चीज़ का बहुत मज़ा है। पाकिस्तान जिंदाबाद है। लगता है आपके यहाँ है। बिल्कुल है। और वैसे हमें अपने ही त्योहार मनाने का सबसे ज्यादा बहुत मजा है और यहाँ हर पल एंजॉयमेंट है अपनी अच्छा, फैमिली है। इस दफा इंस्टा पे जो सेलिब्रिटीज ने अपनी पिक्चर्स डाली, आपने देखी सबकी? मैंने नोट किया सबने जो है वो अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे जैसे इकरा और यासिर ने बड़े अच्छे कॉम्बिनेशन के कपड़े पहने हुए थे, कुछ मिक्स एंड मैच और तीन सेम कलर था, उनके बेटे ने भी वो नहीं, पहने बल्कि लेने भी जाओ ना कपड़े, तो मैं जैसे अपनी बेटी के साथ जाती हूँ तो वो कहते हैं कि मैडम आपका भी है और इस बेबी का भी आपके साथ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आजकल बड़ा ट्रेंड है। फिर और किसके थे, मतलब काफी मैंने देखा था पेरेंट्स ने बड़ा मैंने जो पिक्चर्स देखी उसमें मुझे सबूर की और अली अंसारी की बड़ी मजे की, बहुत प्यारी लगी। दानिश और आयजा, मुझे लग रहा है वो लोग भी कहीं बाहर थे निकले में। हाँ, उन्होंने भी बाहर शूट किया, वो बहुत प्यारा लग रहा था उनका शूट। और कौन कौन थे और इंस्टा पे बड़े, उससे बड़े दूसरों की ईदें पता चली। किसकी? मिनाल और एहसन की भी थी, एमन और मुनीब की बड़े मजे की थी, उन्होंने कोई दावत की थी, उसमें सब आए थे, मोमल। और मुझे मोमल और उसकी फैमिली की पिक्चर्स बड़ी अच्छी लगती हैं हमेशा। मोमल की बेटी मोमल और उसकी अम्मी सेम कलर के, सेम होते हैं उनके कपड़े, बहुत प्यारा लग रहा होता है, बहुत मजे का कॉम्बिनेशन। सो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये यादगार होती हैं, भले इंस्टा स्टोरीज या मोबाइल की वीडियोस के लिए हो, ये आपकी मेमोरीज होती हैं। मैं कहती हूँ ना, ये सब मुझसे चिढ़, क्या सादा, आपको टेबल की भी तस्वीर खींचनी, क्या सादा। मैं कभी बेटी जब सादा नहीं रहेंगी ना तब तुम्हें याद आएगा कि कोई था तस्वीरें। ये मेमोरीज है जो आप जमा कर रहे हैं। आप बाद में देखो तो यू एंजॉय। और आप देखिए ना, कुछ साल पहले जो लोग इस वक्त थे हमारे साथ, अब वो नहीं रहे। तो जब आप तस्वीरें देखते हैं तो याद आता है कि यार ये सब भी थे, अब इनमें से ये लोग नहीं रहे, तो वो बिल्कुल। थैंक यू आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया अपनी प्राइवेट वीडियोस हमसे शेयर करने का। आप सब लोगों को बिलेटेड ईद मुबारक। हम ईद के तीनों दिन आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच, हमारी रेटिंग्स अच्छी आई, आपने हमारे शोज को पसंद किया, और इसी तरह हम आपके साथ अपनी सारी खुशियां मनाते रहेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआओं में याद रखिएगा, और स्पेशल दुआ हमारी प्यारी सी अंबर के लिए, अल्लाह इसको जल्दी सेहतयाब करे। फिर मैं भंगड़ा वाला शो रखूंगी, इसकी सेहतयाबी की खुशी। आमीन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।